चला रहो। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है OMSM। फुल फॉर्म पता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कोई भी आइडिया ये सब्जेक्ट के बारे में? नहीं। तो क्योंकि ये नया चीज है जो हमने कभी स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ा है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज शायद तुम लोग कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। पोमा टोमा करके नाम होता है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब। हाँ, कॉलेज जाता नहीं है, पढ़ता नहीं। अच्छा, ये भी बात सही है, करेक्ट। तो बेसिकली सब्जेक्ट नया है, एक जेन्युइनली नया है, एक तुम लोग पढ़ा नहीं है इस वजह से नया है, करेक्ट। बात इतना। अब मेरे बारे में देखो, ज्यादा ज्ञान नहीं करते, नाम तुम लोग जानते हैं मयंक सराफ। बाकी जितना कुछ जानना है वो तुम लोग ड्यूरिंग द बैच जान जाएगा। तब फर्स्ट डे से हम अपने बारे में ज्ञान दे, ऐसा अच्छा नहीं लगता, चीप लगता है। तो डायरेक्ट चालू करते हैं, करेक्ट। कुछ जानना है ऐसे मेरे बारे में, हम बताने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स तुम अपने आप ही समझ जाएगा, और हम तुम लोग से ज्यादा समझ जाएगा, करेक्ट। सुनो, अब जो अपने ये सब्जेक्ट चालू करेंगे, दिस इज एज पर न्यू सिलेबस जो ICMA 2022 में सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस के हिसाब से। अब तुम लोग को लग रहा होगा न्यू सिलेबस है, कुछ अच्छा ही हुआ, कुछ नया हुआ है। क्या नया हुआ है बात कर लेते हैं। ओल्ड सिलेबस से चीज बड़ा है, कंटेंट बड़ा है, चैप्टर सब सेम, कुछ एक दो चैप्टर नया ऐड हुआ है, बेसिक, और एग्जिस्टिंग चैप्टर्स में थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है। अगेन, कुछ घबराने वाला बात नहीं है, बहुत इजी सा चीज है। स्ट्रेटेजिकली स्ट्रक्चरली इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत सिंपल रहेगा सब्जेक्ट। लास्ट टर्म का ऐसा फीडबैक है, एक लौता पेपर जो स्कोरिंग आ सकता है वो ये पेपर है, क्योंकि लास्ट डे जब हम लोग जाएंगे, हम तुम लोग को सब कुछ प्रोवाइड कर चुका होगा। इसमें क्या क्या है, चलो एक बार डिस्कस करते करते बात करते हैं, तब तुम लोग ज्यादा क्लैरिटी समझ पाएगा, करेक्ट। पहले पेपर पैटर्न बताए या सब्जेक्ट के बारे में बताए? तुम लोग जैसा बोलेगा वैसे चले। सब्जेक्ट के बारे में, पर सब्जेक्ट के बारे में एक बार अगर चले गए तो फिर वो कंटिन्यूड डिस्कशन चलेगा कि पेपर पैटर्न एक बार जानेगा। शॉर्ट में इजी है। पूछे क्यों? ये बात भी ठीक है। अरे वो तो करना पड़ता है, मम्मी घर में नहीं पूछते क्या खाना बताओ, पर बनाती तो वही है जो उनको बनाना होता है, वही चीज। हंसने वाला बात नहीं था इसमें वैसे, और तुम लोग क्यों हंसा ये भी समझ गया। सुनो, तो अपने पेपर पैटर्न अब डिस्कस कर रहे हैं। देखो, लास्ट टर्म में हम डिस्कस किया था एज पर न्यू सिलेबस, एज पर न्यू पैटर्न, नहीं एज पर न्यू पैटर्न, जो अपना ऑनलाइन पैटर्न था। पर ड्यूरिंग द लास्ट बैच ये अनाउंसमेंट आ गया था कि ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, जो अपना रिटन पैटर्न था उसके हिसाब से पेपर होगा। तो एज ऑफ नाउ अपने वही मान के चलते हैं कि ओल्ड पैटर्न रिटन टाइप से अपना एग्जाम चलेगा, करेक्ट। कि अभी तक वही अपने पास क्लैरिटी है। तो ओल्ड पैटर्न में अपना दो सेक्शन आता था, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ए रहता है OM वाला पोर्शन, बी रहता है SM वाला पोर्शन। OM वाला पोर्शन पुराने सिलेबस में था 70 मार्क्स, नए सिलेबस में ये हो गया 60 मार्क्स, और SM हो गया 40 मार्क्स। 60-40 का रेशियो चलेगा, करेक्ट। तो अब बताओ कि खाली SM पढ़ने से या खाली OM पढ़ने से चलेगा? क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा। दोनों कंपलसरी सेक्शन है, 60 नंबर OM करना पड़ेगा, SM का 40 नंबर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्लैरिटी? क्वेश्चन मिक्स करके, मतलब पेपर एक ही रहेगा पर पेपर का सेक्शन अलग रहेगा, जैसे तुम लोग का कॉस्ट FM में होता था, कोई भी सेक्शन, जैसे DT IDT अब जो एक हो गया, वो एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा पर सेक्शन अलग अलग होके आएगा। सेक्शन ए में OM पहले पूछेगा 60 मार्क्स, फिर सेक्शन बी चालू हो जहां SM पूछेगा 40 मार्क्स। क्लियर? करना दोनों है, ये मत पूछना OM करने से या SM करने से चलेगा क्या। क्लैरिटी? कोई डाउट था इसमें किसी को? सच्ची बोलो, मन में तो पक्का रहा होगा, बस पूछा नहीं था। चलो ठीक है, थैंक गॉड। अभी तक नहीं था ना, आगे भी नहीं आएगा, उससे पहले हम क्लियर कर दिया, ठीक है। अब OM का जो अपना 60 नंबर है, OM का अच्छा ये बता दो, SM प्रैक्टिकल या थ्योरी? फुल थ्योरी। अच्छा या बुरा? बुरा, ओके। तो ये हुआ अपना फुल थ्योरी, जो तुम लोग के हिसाब से बुरा है, वेरी गुड, थ्योरी। OM बताओ, प्रैक्टिकल या थ्योरी? अब जब नहीं समझ में, दोनों। चलो ठीक है, इस बार तुम लोग सही बोला, इसमें कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, कुछ थ्योरी पोर्शन भी है। हाँ, ये पेपर जो है
एग्जैक्ट मिक्स चलता है। लगभग 40 to 50 मार्क्स प्रैक्टिकल है, 50 to 60 मार्क्स थ्योरी चलेगा, तो एक मिक्स चलेगा, करेक्ट। पर ओएम का जो थ्योरी है उसको लेके कभी घबराना नहीं है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है। तो ऐसा नहीं कि रटा, कुछ भी चीज रटने का नहीं है। थ्योरी से तुम लोग फर्स्ट इंप्रेशन आता है रटना है, वैसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। स्पेशली ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन सीएमए एंड सीए। सीए में ज्यादा रटने वाला काम चलता है, क्योंकि उसमें एकदम बुक का लैंग्वेज और प्रॉपर चीज चाहिए इंस्टीट्यूट को। सीएमए में ऐसा बिल्कुल नहीं है, खाली की पॉइंट्स आना चाहिए, तो अपने उसी हिसाब से पढ़ेंगे। और ये एक लौता पेपर है, ये 100 मार्क्स, जो तुम लोग को लास्ट में सबसे ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली इसका सिलेबस बहुत कॉन्साइस है। अपना बैच चलेगा 50 to 60 क्लासेस, और बोलने को हम 2 घंटा बोलता है, पर तुमको भी पता है 1 घंटा 50 मिनट तुम लोग पार नहीं होने देगा। नियम का बात है, जहां 1 घंटा 45-50 मिनट होगा रोना छूट जाएगा, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, यही चलेगा डेली। बैच छोड़िए, यही चलेगा डेली। सुनो, अभी ये अपना स्ट्रक्चर चला इस सब्जेक्ट का, ठीक है। अब पेपर पैटर्न का अगर बात करें किस तरीके का रहेगा, देखो पेपर पैटर्न रहेगा अगेन सेक्शन ए बी 60-40। 60 मार्क्स जो रहेगा इसमें कुछ एमसीक्यूज वाला पोर्शन रहेगा। एमसीक्यूज माने समझता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगर आता हो तो ए बी सी डी में से एक, और नहीं आता तो जय माता दी टिक, वो वाला चीज, करेक्ट। कुछ पोर्शन एमसीक्यू रहेगा, कुछ पोर्शन, इसको ऐसे करते, रुको, ये ओएम वाले चीज में एक रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और दूसरा रहेगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने समझता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें आ जाता है एमसीक्यूज अपना, इसमें आ जाता है अपना मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स, करेक्ट। ये सब चीज तुम लोग लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किया होगा, वही चीज है, कुछ नया नहीं है, वही है। हाँ, अब बस फर्क क्या है, कितना ऑब्जेक्टिव है कितना सब्जेक्टिव है, ये अभी तक नया सिलेबस के हिसाब से इंस्टीट्यूट कंफर्म नहीं किया, तो जब वो करेगा हम तुम लोग को बता देगा, करेक्ट। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से किया था, पर अभी उसका बात नहीं करते हैं। न्यू सिलेबस में जब कंफर्म कर देगा तब तुम लोग को बता देगा कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव होना चाहिए, करेक्ट। सब्जेक्टिव में 2 चीज आएगा, एक आएगा अपना क्वेश्चंस जो अपने सॉल्व करेंगे, लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और कुछ 1-2 डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा, करेक्ट। और ये थ्योरी क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, जैसे अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें हम कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन का लिस्ट दिया था, वो भी अगर वो लोग कर ले तो एग्जाम में कोई ना कोई उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, उतना तो कर ही सकता है, बस उतना ही है, ये चलेगा, सेंस बनेगा, दौड़ेगा, परफेक्ट। कुल मिला के ये अपना स्ट्रक्चर चला, राइट। अब एग्जैक्ट ब्रेकअप अगेन, एसएम में भी कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव है और कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव है, सेम। अब कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव है इस चीज पे अभी अपने पास कोई क्लैरिटी है नहीं, जैसे इंस्टीट्यूट देगा वो तुम लोग को अपडेट कर देगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्लियर है, पक्का, ओके। अब अगर तुम लोग देखेगा, पहला तुम लोग के मन में क्वेश्चन आता है कि हम लोग इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करें या सिर्फ ये मटेरियल से हो जाएगा, या कोई पेपर फॉलो करना है, क्या करना है, कैसे करना है, बताइए। मन में चलता है, आज नहीं तो कल तुम लोग ये चीज को लेके पीछे पड़ेगा ही मेरे, कहां से पढ़ना बताइए। तो सीधा हम बता देते, देखो जब हम ये बुक बनाया, हम इंस्टीट्यूट का मटेरियल, पास्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, जितना जो चीज अवेलेबल होता है सब कुछ को लेके बनाया है, करेक्ट। भरोसा करने नहीं बोल रहे, घर जाके आराम से टाइम मिले चेक कर लेना, मैच कर लेना, जो करना करते रहना जिंदगी। हाँ पता है, शक्की तो चेहरा ही देखो शक्की है इसका। तो सुनो, तो घर जाके जब आराम से टाइम मिला, ऐसे भी तुम लोग पढ़ाई छोड़ के सारा काम कर लेते हैं, सारा फालतू काम कर लेते हैं, करेक्ट। तो इसलिए जब पढ़ाई करने का मन नहीं करे, मस्त चेक करना बैठ के, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, मेरा मटेरियल, मैच करना बैठ के, ठीक है। सब जब मन भर जाएगा क्या सेम है तो छोड़ देना, नहीं पढ़ाई मत छोड़ना, इंस्टीट्यूट का बुक छोड़ देना, करेक्ट। तो बात इतना सा कि जब हम बुक बना रहा था, इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेके बनाया। इंस्टीट्यूट का मटेरियल है अराउंड 600 पेजेस, ओएमएसएम दोनों मिला के। अभी तुम लोग के पास सिर्फ एक बुक गया होगा ऐसा पर्पल कलर का, करेक्ट।
ये है अपना ओएम का बुक 60 मार्क्स। एसएम का बुक क्यों नहीं दिए? क्या भैया प्रिंट नहीं हुआ? कहता स्टूपिड क्वेश्चन, सॉरी आंसर। सुनो ना, भावनाओं पर दो, शब्दों पर नहीं। इधर आओ। ओएम भावना समझ जाएगा तुम कौन है। ओएम वाला पोर्शन 60 मार्क्स अपने यहां से पढ़ेंगे। कॉन्साइज एकदम कितना 190 पेजेस के आसपास का बुक है, वो अपने पढ़ेंगे। अब उसमें इंस्टीट्यूट का लगभग 300 to 350 पेजेस जो हम इसमें कंसाइज करके दे दिया है। करेक्ट। सारा क्वेश्चन, सारा थ्योरी टॉपिक, जितना कुछ जहां से भी रेफर करना है सब ये बुक में कवर्ड है, कहीं और कुछ रेफर नहीं करना। चलेगा। नेक्स्ट एसएम वाला जो कंटेंट है, अब मेरे को पता है स्पेशली तुम लोग थ्योरी से भागता है। करेक्ट। इंस्टीट्यूट का बुक खोलेगा, एसएम चलेगा 150 पन्ना, वो अगर हम एग्जैक्ट वैसा का वैसा डाल दे तुम लोग नहीं पढ़ने वाला है। तो एसएम का बुक में हम लास्ट बैचेज में क्या किया था, एकदम थ्योरेटिकली हम लोग उसको उसमें नोट्स लिखते थे, या मेरा पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ था, वो उसके थ्रू हम लोग पढ़ते थे। इंस्टीट्यूट का बुक नहीं रेफर करते थे। तो वो लास्ट डे, अब तुम लोग भी पता है, जब अगर बोथ ग्रुप दे रहा है, मैक्सिमम लोग बोथ ग्रुप दे रहा है, जब बोथ ग्रुप दे रहा है पता है एग्जाम डेली होता है, ऑल्टरनेट डे नहीं होता है। तो जब डेली होता है और 3 घंटा का एग्जाम, सेंटर दूर, घर आएगा, थोड़ा तो रेस्ट भी चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स भी स्क्रॉल करना जरूरी है, अगले दिन एग्जाम, तो पढ़ने का टाइम मिलता है कितना एक दिन में? 2 घंटा 4। भाई ऐसा तुम क्या करते जरा बताएगा? 24 घंटा रहता है, 3 घंटा एग्जाम का गया। कितने लोग से हालचाल पूछता है? तुम थोड़ा नहीं बहुत टाइम दे रहा है। एग्जाम के पहले टाइम देगा, ऐसा टाइम मत देना। लगभग 10 घंटे के आसपास तो मिल ही जाते, 2-4 घंटा बोल रहे, 10 घंटे के आसपास मिलता है। अब पॉइंट उस समय ये रहता है 10 घंटे में सिलेबस खत्म करना, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। करेक्ट। तो 10 घंटे में सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, डे 1 से हम लोग उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे। एग्जाम के पहले तुम लोग पॉसिबल नहीं होगा सारा क्वेश्चंस को देख पाना, तो कैसे देखना है, कहां से देखना है, कौन सा पार्ट देखना है, वो सब अपने डे 1 से ही मार्क करते हुए चलेंगे। क्लैरिटी है? जितना स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करेगा, लास्ट डे उतना फायदा मिलेगा, एग्जाम उतना प्रिपेयर्ड फील करेगा। एग्जाम पेपर डिफिकल्ट आता है, इजी आता है, वो अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। चलेगा? सेंस बन रहा है? क्लैरिटी है? तो एसएम वाला जो पोर्शन है वो हम अभी उसको एडिट कर रहा है इन द सेंस उसमें लैंग्वेज चेंजेस कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में एकदम एसएम का बुक रहेगा, सिंपल लैंग्वेज, इंस्टीट्यूट का कीवर्ड्स लेके, तो उससे क्या होगा, वो पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। और इनफैक्ट ये लास्ट बैचेज में हम ऑलरेडी करके एक्सपेरिमेंट करके देख चुका है, 2 घंटे में वो लोग पूरा एसएम का रीडिंग करके चला गया था, तो फायदा बनेगा। इंस्टीट्यूट का बुक अगर तुम लोग खोल लेगा, 2 पन्ने बाद नींद आने लग जाएगा, मन तो ऐसे भी नहीं करता है, वैसे भी नहीं करेगा। समझ रहे बात? तो तुम लोग के माइंडसेट को समझते हुए बुक डिजाइनिंग चल रहा है अभी। तो एसएम का बुक जैसे ओएम खत्म होगा तब तक में मिल चुका होगा। परफेक्ट। क्लैरिटी? कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चन? चालू करें? डन। जो क्वेश्चन डाउट तुम लोग के मन में भरा पड़ा रहता है बीच बीच में आएगा, डिस्कस करते हुए चलेंगे। करेक्ट? चले। तब आ जाता है ये सब्जेक्ट के ऊपर में। किसी को कुछ भी आइडिया है सब्जेक्ट के बारे में, होता क्या, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ भी? एनी आइडिया? प्रोडक्शन और सर्विसेज। ओके, तो सब्जेक्ट का नाम ही है कहीं ना कहीं। एक एग्जांपल से चालू करते हैं। तुम लोग लाइफ में गोल क्या है? शादी करना। कौन बोला ये? आदित्य। अब इसे गोल है, देखो हम कुछ नहीं कर सकता है। कोई मन में सोच के रखा है? सोच लिया? सिद्धि सोच लिया, डायरेक्ट बोल रहे, अब हम क्या करेगा? तुम्हारा गोल भी सेम, इसका भी गोल। हाँ ठीक है। तो आदित्य का तो गोल है शादी करना, वो अपना हिसाब से गोल की तरफ काम कर रहा है, बहुत डिलीजेंटली काम कर रहा है, उसको साइड रख दो। बाकी लोग का गोल क्या है? सीएमए बन जाना, करियर बनाना, क्वालिफाई कर जाना। और गोललेस लोग हैं, एमलेस लोग, कुछ तो होगा। अरे बोलो, बर्तन मांजना, शादी करना, आयरन करना, कुछ तो भी होगा। घूमना फिरना, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अच्छा अभी जितना, हाँ करेक्ट। नाम क्या है तुम्हारा? नेहा। नेहा एकदम सिंपल और क्रक्स बात बोल दी, डायरेक्ट पैसा कमाना।
अब जितना भी लोग हम लोग बोलते हैं सीएमए बनना, सीए बनना, ये करना, मम्मी बोली थी सीएमए बनना इसलिए सीएमए करना है, ये वो सब कुछ नहीं है। अल्टीमेटली हर कोई सीए कर रहा है, सीएमए करना है सिर्फ एक ही चीज के लिए, वो है पैसा कमाना। करेक्ट? मेरे को छोड़ के यहाँ हम लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं, बस वो थोड़ा थोड़ा चैरिटी में चले जाता है। टैक्स बचा रहे, मतलब कैसा बेशरम इंसान, बोलते हैं शर्म आया? हम लोग का टैक्सेशन स्ट्रक्चर देखिएगा तो तुम बोलेगा पढ़ाने कभी नहीं आएंगे। दिखाना क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स गया, कितना होता है 18 + 30? 1.5 लाख रुपया डिडक्शन में क्या ही हो जाएगा? स्टूडेंट वेलफेयर से तुम लोग इमटेरियल चीज बात कर रहे हैं। स्टूडेंट वेलफेयर ऐसे बोल रहे हैं डेली स्टूडेंट वेलफेयर चलेगा। अरे ठीक है, एक्सपेंसिव हटा लो, फिर भी छोड़ो, आर्ग्यूमेंट ही फेल है। इधर बैक टू स्टडीज। तो अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा कमाना। करेक्ट? अब पैसा कमाने के लिए कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग और कुछ सोच के रखा है क्या करेगा? शादी करने से पैसा नहीं कमा पाएगा, खर्चा ही होगा। दहेज, डाउरी, डायरेक्ट बोल रहे इतना। तो तुमसे बोल रहे हैं डाउरी, तो पैसे बात कर लो, सब डाउरी बात कर। बस सुना इधर, ठीक है, उसका भी स्कीम सही है, उसका गोल क्लियर है, शादी करेगा, पैसा कमाएगा डाउरी के जरिए, ये भी ठीक है, क्लियर गोल है उसका, क्लियर गोल है। सुनो ना, जॉब करेगा, वो छोड़ के और क्या क्या कर सकता है? बिजनेस। चलो, तो एक तरीका है क्या? बिजनेस। बिजनेस स्पेलिंग यही है, पर बोलना है तो जीप टेढ़ा तो होएगा ही बोलते बोलते। करेक्ट? जो हम लोग बिजनेस करेंगे, आजकल बिजनेस का एक नया कॉन्सेप्ट चल गया है। शार्क टैंक देख के सब आ ही रहा है, देख रहे हैं ना, शार्क टैंक 2 चल रहा है, डेली देख रहा है। क्या होता है उसमें? स्टार्टअप। चलो, तो आजकल कोई बिजनेस नहीं बोलता है, सब स्टार्टअप बोलते हैं, पता नहीं क्यों। स्टार्टअप करेगा। करेक्ट? स्टार्टअप करने के पीछे गोल क्या है? पैसा कमाना। कुछ तो गोल है। अब वो गोल अचीव करने के लिए अपने स्टार्टअप कर लिए। जब नया नया कोई भी स्टार्टअप आता है, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, सब लोग कभी नया एक गैराज में चालू हुआ है, वो सब तो डेली इंस्टाग्राम में पोस्ट बन के आता ही है। एप्पल इन 2000 कभी, और अभी आज के दिन डिफरेंस आ जाता है। करेक्ट? तो जब हम लोग शुरू में स्टार्ट करेंगे, सारा काम अपने खुद करेंगे। करेक्ट? समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं डे 1 से हम लोग एकदम बड़ा सारा एमएनसी टाइप का बिल्डिंग खरीद लेंगे और उसके बाद सारा लोग को हायर करके रेवेन्यू 0, खर्चा बहुत सारा। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो शुरू में सारा काम खुद किया जाएगा। थोड़ा हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सारा काम खुद। अरे सॉरी, सारा काम खुद करेंगे आप लोग शुरू में। करेक्ट? तुम लोग की जिंदगी में क्लैरिटी का थोड़ा कमी है, हर चीज स्पेसिफाई करते हुए चलते हैं। ठीक है? बिजनेस रिलेटेड सारा काम अपने खुद करेंगे। डन? अब धीरे धीरे जब कंपनी बड़ा हुआ, जैसे आज के दिन आईटीसी, रिलायंस, ये सब टाइप का कंपनी, अब बोलो मुकेश अंबानी बैठ के सारा काम खुद करेगा? नहीं करेगा। तो वो क्या करके रखेगा? मुकेश अंबानी किस पोजीशन पे पहुंच चुका? टॉप लेवल। करेक्ट? कोई दिक्कत? तो मुकेश अंबानी बन जाएगा टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट बोल सकते हैं। और वो अपने अंडर क्या क्या करके रखेगा? अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, जैसे वाह, डायरेक्ट तुम लोग सेल्स से चालू किया, फिर परचेज से चालू किया, चलो ठीक है। फिर किस पे आया था? एचआर पे आया था। चलो तुम लोग तो फिर भी एचआर को 3rd तक लेके आया। लोग तो चालू ही उनका दिन एचआर से होता है। सुना नहीं, हम सुना नहीं। क्या है? अच्छा, कैसा? गट, इधर आओ। एचआर, उसके बाद अकाउंटिंग, फाइनेंस।
और अरे सेल्स में मार्केटिंग आ गया ना अभी की मार्केटिंग और प्रोडक्शन, ठीक है, और आईटी, मोर और लेस इतना डिपार्टमेंट होगा, इससे बेसिक अपने को दरकार नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब मुकेश अंबानी का काम क्या रहेगा, सोच के बताना। कोई भी एक काम वो करेंगे, वो जाके देखेंगे क्रूड ऑयल से पेट्रोल कैसे बन रहा है, नहीं, वो खुद भी क्रूड ऑयल से पेट्रोल नहीं बनाएंगे, वो जाके तुमको घर में जियो का सिम नहीं पहुंचवाएंगे। करेक्ट। तो उनका काम क्या रहेगा, ओवरऑल लेवल पे देखना कि चीज सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। करेक्ट। तो यानी उनका काम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोला जा सकता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ओवरऑल बिजनेस को संभालना, इन शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स, ओवरऑल लेवल पे बिजनेस को संभालना कि अगले साल अपने को क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट 5 साल में क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वगैरह वगैरह। समझ में आया? तो ये कौन करेगा, मैनेजमेंट। ये अपने पढ़ेंगे एसएम में। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस को संभालने में सबसे बड़ा चीज और मेन चीज क्या रहता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आज के दिन जहां है, जिस लेवल पे है, वो उसके प्रोडक्ट्स की वजह से है कि नहीं है, मतलब वो कुछ तो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है जो हम लोग को अच्छा लग रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं और लोग को रेफर कर रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं, तब रिलायंस आज के दिन जहां है वहां है, हाँ या ना। वरना कंपनीज तो डेली डेली कुछ नया आता ही है, डेली कुछ नया बंद होता है। करेक्ट। तो इसमें से अब अगर अपना अलग अलग फंक्शन दे, बोलो कोई एक फंक्शन को भी अपने निग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हर फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है। पहला चीज सेल्स एंड मार्केटिंग, इसका काम क्या, गुड्स बेचना, कस्टमर को लाना, गुड्स बेचना, मार्केटिंग करना, अट्रैक्ट करना कस्टमर को, हाँ या ना। इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेवेन्यू कमाना। एक लौता डिपार्टमेंट जो पैसा कमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स डिपार्टमेंट। चलेगा, सेंस बना। ये कौन करेगा, तुम लोग करेगा, सीए में करके तो नहीं करेगा ना ये, तो ये कौन लोग करते हैं, एमबीए वाले लोग, एमबीए इन सेल्स, वो लोग कर लेते हैं काम। करेक्ट। आपने उनके लिए छोड़ दिया, अपने कुछ और करेंगे। हाँ ये सही बोला, जिनको कोई काम नहीं मिलता उनको सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट परचेज, रॉ मटेरियल परचेज का तुम लोग ईओक्यू वगैरह चीज पढ़ रखा होगा। बहुत बड़ा चीज हो जाता है ये परचेज, इतना क्रूशियल क्योंकि अलग डिपार्टमेंट बना दिया उसके लिए। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल लगने में बोलो क्या चाहिए, मतलब क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो क्वालिटी तो ठीक है, सिर्फ हाँ प्राइस, वेरी गुड। सिंपल अगर टर्म में बात करें, अगर बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल हम लोग मंगा ले और उतना लगे नहीं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, स्टोरेज का प्रॉब्लम, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और गुड्स खराब होने का चांस आ जाता है, डैमेज, ये सब चीज। करेक्ट। और मान लो अगर रॉ मटेरियल हम लोग जरूरत से कम मंगा ले, तब गुड्स नहीं बन पाएगा, टाइमली नहीं बन पाएगा, आगे सेल नहीं हो पाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दिक्कत है। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए आइडियली। इसीलिए परचेज के लिए बहुत जगह एक अलग डिपार्टमेंट रहता है, क्योंकि उसका जिम्मेदारी उसके सर पे ज्यादा है। करेक्ट। सेल्स वाला सेल तब कर पाएगा जब गुड बन के रेडी है, और गुड्स तब बन पाएगा जब परचेज वाला परचेज करके स्टॉक रेडी रखा है। समझ में, क्लैरिटी है, पक्का। ये कौन करेगा बोलो, हम लोग कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते, ईओक्यू किस लिए पढ़ा, अरे मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ा है ना कॉस्ट में, क्यों पढ़ा, ऐसी अल्टप्पा टाइम पास। कौन बोला नहीं पढ़े, हाथ उठा, कौन कौन बोला नहीं पढ़े। गिरगिट भी इससे ज्यादा टाइम लगाता है रंग बदलने में। ये अपने कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट एचआर, एचआर बोलो अपने कर सकते हैं।
भाई हम पढ़ाने में खुश है, मेरे को क्यों भेज रहे हैं, तुमको जाने दो। वो गए वो दिन। तो एचआर कौन करेगा, कौन करेगी इनफैक्ट? एमबीए इन एचआर। लड़का लड़की का बात नहीं कर रहा है मेरा, छोड़ो इस पे, इससे आगे बढ़ते हैं। समझ गया? और अगर तुम लोग में से किसी का विचार अगर बदल रहा है कि हम लोग कहाँ आ गए, एचआर में स्कोप बहुत ज्यादा है, तो एमबीए इन एचआर कर लेना और एचआर बन जाना। ठीक है, ओके। लड़का लोग पे एप्लीकेबल नहीं है, वहां चेहरा चेहरा वाला बात आ जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो अपने लिए बना नहीं है वो चीज। नेक्स्ट आ जाओ अकाउंटिंग फाइनेंस। अकाउंटिंग फाइनेंस अपने कर सकते हैं, हाँ, मास्टरी अपना ही है उसमें, करेक्ट। सीएससीए में चलेगा। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन कौन करेगा? लेबर, मजदूर। तो इतना अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हैं? पता है इंग्लिश आता है, ठीक है, तो क्या करेगा? नहीं, मजदूर तक ठीक है। मजदूर यानी लेबर्स, तुम लोग का इंग्लिश में लेबर्स, ठीक है, चलेगा। मजनू नहीं है, तेरी चलो, हाँ मजदूर लिख लेना, एक ही बात है। सुनो, मजदूर लोग प्रोडक्शन करेंगे। अब तुम लोग ये मत बोल देना कि अब हम लोग, ठीक है, प्रोडक्शन में मजदूर आ रहा है, बात करेंगे इस पे। और आईटी वाला कौन करेगा? आईटी में कौन आएगा? आईटी वाले लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो लोग, करेक्ट। अपने वाला बस का चीज नहीं, करेक्ट। वापस आ जाओ प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में हो क्या रहा है? रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्टर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया। अब ये जब कर रहे हैं मजदूर लोग ये काम कर रहे हैं, तो अपने उधर में क्या कर रहे हैं? किसी के मन में मजदूरी तो नहीं आ रहा है ना? पक्का? कोई क्लैरिटी, मतलब कोई डाउट? पक्का? नहीं, अभी भी ना सबके मुंह से निकल नहीं रहा है। नहीं, कुछ चल रहा मन में तो बता दो, पहले क्लियर कर दे। यहाँ मजदूरी नहीं करना है। तो अब यार, हाँ, तो हम लोग को प्रोडक्शन के बारे में जानना है, काफी कुछ जानना है, पर मजदूरी के बारे में कुछ नहीं जानना है। तो अपने प्रोडक्शन में क्या कर रहे होंगे, सब्जेक्ट पढ़ के समझना। एक सब्जेक्ट जो तुम लोग ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए, विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इज कॉस्ट। वहां क्या पढ़ता है? तेरी शॉर्ट में बोला बहुत कुछ। किसी भी प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट निकालना, इन शॉर्ट। बहुत बढ़िया। नाम क्या तुम्हारा? ठीक है, इसका क्लास में ध्यान है, आदित्य की तरह इधर नहीं है ध्यान। वेरी गुड। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर खर्चा कितना लग रहा है? तुम्हारा क्या हुआ? नहीं, ऐसा स्माइल आया इसलिए हम पूछा, सॉरी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे कॉस्ट क्या लग रहा है, वो निकालने का बात किया, करेक्ट। वो वहां था। अभी प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं, ऑप्टिमली हो रहा है या नहीं, ये जानना जरूरी है या नहीं? एक चीज बताना, सेल कौन करेगा? एमबीए वाले लोग। सेल तब कर पाएगा जब प्रोडक्शन टाइम से हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल है। अगर सेल नहीं होगा, पैसा नहीं कमा पाएंगे। और कोई भी कंपनी का अल्टीमेट मोटिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, करेक्ट। तो सेल नहीं होगा, पैसा नहीं कमा पाएंगे, करेक्ट। और सेल करने के लिए क्या जरूरी है? प्रोडक्शन। सेल करने के लिए प्रोडक्शन चाहिए। सेंस बन रहा है? तब प्रोडक्शन में जैसे तुम लोग बहुत टाइम से ये सुना होगा, क्या एग्जांपल लिया जाए इसमें? चलो ये एग्जांपल लेते हैं। एक ग्लोबल चिप शॉर्टेज चला था, कभी सुना था? कोविड के जस्ट बाद। कोविड में सप्लाई चेन का प्रॉब्लम होता है, तो सब जानता ही होगा। सप्लाई चेन के बाद एक चिपसेट होता है जिसको अपने सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर आइडिया है थोड़ा भी? किसको आइडिया है या किसको आइडिया नहीं है? अरे दोनों में से एक तो होगा। आइडिया है कि नहीं? किसमें हाथ उठाया? नहीं है। चलो हम बताते हैं। सेमीकंडक्टर का कोई भी चिपसेट जो कोई भी टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगता है, ये तुम्हारे लैपटॉप में, मोबाइल फोन में, टीवी में, स्पीकर में, ये माइक्रोफोन में, ये आईपैड में, सब जगह सेमीकंडक्टर है। ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी
टू व्हीलर, बस, ट्रक, जिसमें बोल लो सेमीकंडक्टर लगता है, करेक्ट। वो उसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं बन सकता। सेंस बना? इतना ही जानना है, उसके आगे फिजिक्स के टीचर से पूछ लेना, उतना ही मेरे को पता है, ठीक, करेक्ट। तब सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा है। शॉर्टेज मतलब समझता है, कमी चल रहा है। तो अगर सेमीकंडक्टर नहीं मिलेगा, एक बात बताना, मारुति के व्यू पॉइंट से सोचना, इमेजिन करो तुम लोग मारुति का प्रोडक्शन वाला है, सोच सकता है ना, सोच तो सकता ही है। मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन, मारुति सुजुकी सब लोग सुना पक्का? मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन हेड पे बैठा है, मजदूर मत समझना, लुंगी पहना हुआ वैसा नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है। थोड़ा इज्जत देना अपने आप को, डेली तो देता नहीं, आज दे दो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है मारुति सुजुकी का। अब वहां पे गाड़ी बनाना है, तब जाके वो बिकेगा। तो शोरूम सारा खुला हुआ है, अपना सेल्स एंड मार्केटिंग काम हो रहा है, एकदम सही। पर शोरूम में भी गाड़ी पहुंचना जरूरी है, तब वो बिक सकता है, हाँ या ना, करेक्ट। तो अपना काम है गाड़ी बनाना, प्रोडक्शन वाले काम है गाड़ी बनाना। बोलो गाड़ी बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल टायर चाहिए, इंजन चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। पर एक सेमीकंडक्टर चिपसेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। गाड़ी बन पाएगा? बन पाएगा? नहीं। गाड़ी नहीं बनेगा, सेल नहीं होगा, पैसा नहीं कमा सकते। क्लियर? तो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर क्या अपना ऑब्जेक्टिव होगा जल्दी से जल्दी सेमीकंडक्टर को अरेंज कराना। हो सकता है उस समय उसके लिए ज्यादा रुपया देना पड़े, देंगे और लेकर आएंगे सेमीकंडक्टर को। और अगर कोई बहुत होशियार या स्मार्ट प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो बहुत पहले ये चीज समझ चुका होगा कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज आने वाला है, तो पहले से स्टॉक करके रेडी रखेगा कि बाद में जब शॉर्टेज आए तो एटलीस्ट मारुति सुजुकी को इंपैक्ट ना कर पाए। सेंस बना? और ये सब रियल चीज है, हम कुछ भी बना के नहीं बोल रहे हैं। गूगल पे कर लेना, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज इंपैक्ट क्या रहा है, रियल चीज है। मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टाटा मोटर्स, सबको बहुत भयंकर इंपैक्ट किया। इतना इंपैक्ट किया कि सबका गाड़ी बन के रेडी पड़ा है, पर वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों स्टार्ट नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं लगा। अब गाड़ी बन के रेडी रखा है, सोच के देखो प्रोडक्शन व्यू पॉइंट से, गाड़ी बना हुआ रेडी है, सब कुछ पेंट हो गए, इंजन लग के सब रेडी है, बस एक चिप लगाना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। जब तक वो चिप नहीं मिलेगा, गाड़ी बन के रेडी रखा है, करेक्ट। जगह ले रहा है वो गाड़ी, जगह ले रहा है, कैरिंग कॉस्ट तुम्हारा लग रहा है। मान लो वो गाड़ी में कुछ डैमेज हो जाए, स्टोरेज में है तो डैमेज हो ही सकता है ना, आग लग जाए उधर में, इंश्योरेंस काम कर लेगा, पर गड़बड़ तो होगा ना, माथा पच्ची तो लगा ना। इंश्योरेंस वो गाड़ी का रुपया दे देगा जो स्टॉक का कॉस्ट है, पर उसके पीछे जो वर्कर्स लगे हैं, जो टाइम गया है, जो मेहनत लगा है, सब वेस्ट, बर्बाद, करेक्ट। तो प्रॉब्लम चीज वाला है ना, करेक्ट। और ये सब रियल न्यूज हम तुम लोग को बता रहे हैं। ये प्रोडक्शन मैनेजर्स के लिए एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो लोग सेमीकंडक्टर शॉर्टेज में कोप अप नहीं कर पाए, ये ग्लोबल शॉर्टेज चला था। इसीलिए गाड़ी का दाम जो बढ़ा है, वो एक रीजन ये है। इसीलिए कोई भी गाड़ी तुम लोग अगर न्यूज फॉलो करना रहता है, खाली कोई भी गाड़ी में देखिएगा वेटिंग पीरियड 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। क्यों? प्रोडक्शन कम है इसलिए सेल कम है। अब गाड़ी बनेगा तब तो बिकेगा ना, प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम क्यों है? सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम चल रहा है, समझ में? क्लियर है? तो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर क्या हम लोग इंश्योर करेंगे या नहीं करेंगे सेमीकंडक्टर टाइम टू टाइम अवेलेबल रहे? सेंस बना? क्लैरिटी है? तो ये अपना काम है एज प्रोडक्शन मैनेजर्स। तो मजदूरी नहीं करना है, यहां पे कोई बात नहीं मजदूरी करने का, बट जो इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स होता है जिसके वजह से प्रोडक्शन इंपैक्ट हो सकता है, वो सब चीज अपने को यहां देखना रहता है। सेंस बन रहा है? पक्का? करेक्ट। ये अपने को यहां पढ़ने का है ओएम में। समझ में? बेसिक्स क्लियर है? क्यों पढ़ रहे, किस लिए पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? डन? ओके। अब आ रहा तो एसएम हम लोग क्यों पढ़ेंगे? 40 मार्क बिजनेस मैनेज करने के लिए। ओएम क्यों पढ़ेंगे? 60 मार्क्स प्रोडक्शन का काम करने के लिए। अब ऑब्वियस सा बात है, ये मतलब अपने को तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, बट जितना एग्जाम्पल जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल्स हो सकता है वो हम सब तुम लोग को देने का ट्राई करेगा, ताकि तुम लोग भी रिलेट कर पाओ चीजों से।
और सब अपने रियल एग्जाम्पल, जैसे सेमीकंडक्टर, ये वर्ड बोलते हुए मेरे को पता था कि शायद तुम लोग को नहीं पता होगा, पर फिर भी अपने वो डिस्कस किए, तब आइडिया लगेगा, वरना कभी आइडिया नहीं लग सकता। करेक्ट? सेंस बना? परफेक्ट। आ जाओ। तो अब जब अपने ओएम का बात करते हैं, ये सब तुम लोग कॉपी अभी करना चाहेगा या बाद में एक साथ में कर लेगा? ऐसे कुछ है नहीं कॉपी करने का, बस इसमें तो क्या ही करेगा, छोड़ो, यहां से करते हैं। ओएम में क्या करते हैं? सबसे पहले सपोज करो गाड़ी बना रहे हैं। एक चीज और बता दो, या चलो ठीक है पहले यहां आ जाओ। ओएम में अपने गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल कुछ कुछ चाहिए। क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए बोलो? आयरन का नहीं, स्टील का गाड़ी बनता है, लोहा का गाड़ी बनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा ध्यान कहीं और है आज। स्टील और टायर, चलो, और इंजन, ठीक है, और अरे अभी हम सेमीकंडक्टर चीख चीख के बोला, वो कहां गया? गाड़ी बनने तो दीजिए सर, वो तो लास्ट में लगेगा, शॉर्टेज है उसका, वो तो लास्ट में लगेगा, गाड़ी बनने तो दीजिए। पेंट, चलो ठीक है, ग्लास बहुत बढ़िया, लाइट्स, चलो, और सीट, हो गया, बन गया, बहुत है, हाँ बहुत है, बन गया, हाँ बन गया, तब तेरी की, चलो। ये जरूरी है। रॉ मटेरियल अपना सारा रेडी है, करेक्ट? रॉ मटेरियल से करेंगे क्या? सता के तो नहीं रखेंगे क्या? अरेंज, हाँ, क्या हुआ? रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया जाएगा उससे, ताकि गाड़ी बन के आए। तो ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम चलेगा। यहां ये किस स्टेज में रहेगा बोल सकता है? रॉ मटेरियल ही रहेगा क्या? WIP, वेरी गुड, पढ़ा हुआ चीज है। किसी को कोई डाउट? WIP स्टेज में रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हो रहा होगा, ये बन रहा होगा किस चीज में? बन के क्या निकलेगा? फिनिश्ड गुड, यानी एक गाड़ी बना हुआ ढांचा के साथ, पेंटेड गाड़ी, जिसमें हम लोग बैठ के चला के कहीं भी जा सकते हैं, ये वाला गाड़ी, करेक्ट? हाँ, मर्सिडीज। एग्जाम्पल क्यों लेगा छोटा? ऑब्वियसली बड़ा ही लेगा ना, क्यों लेगा छोटा? वेरी गुड, हाँ, रोल तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम तो इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा टर्म आया था, तो अभी फर्स्ट डे इसके लिए हम ज्यादा बेइज्जती करना नहीं चाहता है, आज नहीं, धीरे धीरे, नहीं, ठीक है, बाद में, क्लास के बाद। ये इसी, सुनो ना इधर, डाइवर्ट नहीं, तुम लोग इसी जो बंद करके रखा है, कोई बात नहीं, वो होता रहता है, चलो इधर। तो अपने अभी क्या करे? रॉ मटेरियल से वो WIP से FG बन गया, क्या हुआ? ये क्या किया अभी? मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, करेक्ट? अब सोच के देखो, अपने को गाड़ी खरीदना, क्या बोलेगा? मारुति की फैक्ट्री पे चढ़ जाएंगे, गेट पे गाड़ी चाहिए, कहां से जाएगा? शोरूम। तो मतलब मारुति का आज प्रोडक्शन मैनेजर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि गाड़ी जब बन जाए शोरूम तक पहुंचाया जाए, हाँ या ना? करेक्ट? और शोरूम में कोई ऐसा तो नहीं होगा एक ही कैलकाटा में एक ही शोरूम है, बस वहां पहुंचा देना है। तुम्हें पता है ऑटो प्लांट्स कहां पे है? बता देता है। एक और, अब ऑटो प्लांट ऐसा कहीं पे भी बन जाए वो नहीं होता है, ऑटो का प्लांट रहता है। सपोज करो अपने पास इंडिया में 3 ऑटो प्लांट्स हैं। एक ऑटो प्लांट है गुजरात, मानेसर डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव गुजरात के बीच में मानेसर पड़ता है, वहां पे एक है। दूसरा ऑटो प्लांट है, नहीं बैंगलोर में नहीं है कुछ। दूसरा ऑटो प्लांट है, वेरी गुड, चेन्नई, तमिलनाडु। वहां तमिलनाडु में इसलिए क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट हो सकता है, पोर्ट है ईस्ट कोस्ट, वहां से एक्सपोर्ट हो सकता है, इसलिए तमिलनाडु रीजन में एक है। तीसरा ऑटो प्लांट है वेस्ट कोस्ट में, पुणे, चकन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वहां पे, पुणे में, तो वहां पे पोर्ट है, वहां से एक्सपोर्ट होता है। तो ये अपना तीन ऑटो प्लांट है। ऑटो प्लांट बोलने का मतलब क्या? अब सपोज करो कोई एक जगह मानेसर में मारुति अपना फैक्ट्री बैठाया, मारुति गाड़ी बना रहे, अब मारुति जब अपना फैक्ट्री बैठाया तो क्या उसके पीछे MRF अपना फैक्ट्री बैठाएगा? सोच के बोलो,
मारुति अपना फैक्ट्री बैठाया, मारुति क्या है, गाड़ी बना रहा है, गाड़ी बना रहा है। अब उसके पीछे एमआरएफ जो टायर बनाता है, बैट नहीं, क्रिकेट बैट नहीं बनाता है, टायर बनाता है, टायर बनाता है। बहुत टाइम तक लगा था ना क्रिकेट बैट बनाता है वो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जब जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था तब तब सबको यही लगता था एमआरएफ क्रिकेट बैट बनाता है। ये तो तुम लोग को अब पता चला इसलिए बोल रहा है, अपना सच कोई थोड़ी बोलता है। हाँ वही बात है भाई, मेरे को तो यही लगा था क्रिकेट बैट बनाता है, शुरू में तो यही लगा था। ब्रिटानिया में क्या था, हाँ राहुल द्रविड़ जब क्रिकेट है तो भी लगता था वो भी क्रिकेट बैट बना। सीएट तो टायर यार पता था, नहीं सीएट का टायर पता था। सुनो ना, तो समझ में एमआरएफ टायर बना, तो एमआरएफ क्या मारुति के पीछे फैक्ट्री बैठाएगा नहीं बैठाएगा, बैठाएगा, करेक्ट। तो इसी तरीके से जब मेन फिनिश गुड्स बनाने वाला एक कंपनी फैक्ट्री बैठाया, उसके पीछे रॉ मटेरियल वाले कंपनीज फैक्ट्री बैठा देंगे। इस तरह से एक चेन, एक क्लस्टर बन गया ना सारे फैक्ट्रीज का, करेक्ट। इसी को एक चेन बोलते हैं। अब इसी लॉजिक से एक तुम लोग से बात पूछना चाह रहे हैं, टाटा का प्लांट वेस्ट बंगाल में सिंगूर डिस्ट्रिक्ट में आने वाला था, याद है, न्यूज पढ़ा है। पॉलिटिक्स में एकदम मत जाना, पॉलिटिक्स में एकदम मत जाना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमको घर जिंदा पहुंचना है, सुन लो। लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। सिर्फ बोला ना, रुको। पॉलिटिक्स में जो जो बोलेगा हम ला के या कैमरा घुमा के चेहरा भी दिखा देगा। अब तुम्हारा भी रिस्क इक्वली बढ़ेगा, सोच लो। तो क्या हुआ, कैमरा घुमा देगा, हरा रंग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सुनो, सुन ना इधर, तो पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहे हैं, कैमरा में कुछ नहीं है, इधर देखो। पॉलिटिक्स का बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्शन मैनेजर के हिसाब से बताना, टाटा का प्लांट वेस्ट बंगाल में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आने से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता। पहले इतना एक एक करके आना चाहिए था या नहीं? कितना लोग बोलते हैं आना चाहिए था? ठीक है, कितना लोग बोलते हैं नहीं आना चाहिए था? इसमें भी कुछ लोग हाथ कैसे नहीं उठाए, हमको ही जानना है। कुछ लोग हैं ना जो हाथ नहीं उठाया, जो आप बोले वही, इसी में ही। हाँ, इतना भी आलस ठीक नहीं है। तो मैक्सिमम लोग बोल रहे आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था बोलो? है नैनो गाड़ी अगर वो बनाता उस टाइम तो यहाँ पर डायरेक्ट करता, यहाँ पे आदमी लोग ज्यादा खरीदा ना नैनो गाड़ी। तो दिल्ली से भी बन के इधर आ सकता है, चेन्नई से भी बन के इधर आ सकता है, उसमें क्या है? नहीं, तुम्हारा आदित्य में आज ध्यान कहीं और है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट आता, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट होता, ओके, करेक्ट, यही हम। अगर टाटा अपना प्लांट सिंगूर में लेके आता, टाटा नैनो बनाता, वो उसी के लिए ला रहा था ना। टाटा अगर लेके आता, बोलो एमआरएफ, अपोलो टायर, सीएट टायर, ये लोग अपना प्लांट लाते या नहीं लाते? लाते। इंजन, अब टाटा इंजन नहीं बनाता है, तो इंजन बनाने वाला कंपनी अपना प्लांट यहां लाता है या नहीं लाता? लाता। टाटा के पीछे और बहुत लोग अपना प्लांट ले आते। एक ऑटो बेल्ट वेस्ट बंगाल में बन जाता, और ये पूरा बेल्ट बन जाता। एम्प्लॉयमेंट का हाल सोचो, एक ऑटो प्लांट कितने लोग का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, अब बंद हुआ ना। अरे प्लांट आया तो नैनो बंद करके नेक्सॉन बना देता, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी बनाने का फैक्ट्री तो कोई और गाड़ी बना देता ना वो, पर एम्प्लॉयमेंट बनता, डेवलपमेंट आता, और मतलब वेस्ट बंगाल का ग्रोथ होता, इन शॉर्ट, करेक्ट। ये सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, करेक्ट। सेंस बना ना? हाँ, छोड़ दो, एकदम एकदम छोड़ दो। सबको पता क्यों नहीं आ रहा, इन दो इतना नहीं पता, कोई बात नहीं, आफ्टर क्लास डिस्कस करते हैं, आफ्टर क्लास डिस्कस करते हैं, ठीक ठीक। मैं सेफ्टी का सवाल है इधर। हाँ, अरे वीडियो बना देगा ना, दिक्कत हो जाएगा। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, चलो, जिंदगी का सवाल है भाई, समझ आ गया? सबको अपनी तरह समझ लिया। ये बात बोले थे। क्या सलटने वाले हैं। सलटने वाले मुझे? बकरा सलटने वाला है। अरे तो ठीक है, टाइम, इधर आओ। गाड़ी बन गया। अब अपने चेन्नई तो जाएंगे नहीं ना गाड़ी खरीदने, अपने मानेसर तो जाएंगे नहीं, पुणे तो जाएंगे नहीं, कहां तक आएगा?
गाड़ी को शोरूम तक आना पड़ेगा, तो कहीं से भी गाड़ी बनाना हो वो कहां तक पहुंचेगा, वो कहां तक पहुंचेगा, वहीं छोड़ दीजिए, वो कहां जाएगा, शोरूम। करेक्ट, अलग अलग जगह का शोरूम होगा, वहां तक गाड़ी पहुंच गया। अब अपने शोरूम से जाके गाड़ी खरीदेंगे, हाँ या ना? तो एज ओएम मैनेजर्स अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन रहा, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहा, गाड़ी को फैक्ट्री से शोरूम तक पहुंचाना, नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। कोई दिक्कत? ट्रांसपोर्टेशन। अब जब शोरूम तक गाड़ी पहुंच गया, वहां पे सेल होगा, सप्लाई किया जाएगा, तो सप्लाई ये बस अपने इंश्योर कर रहे हैं कि गाड़ी सेल हो रहा है, बस उतना ही। बाकी सेल करना अपना काम नहीं है, बस इंश्योर करें टाइम टू टाइम सेल हो रहा है। करेक्ट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, गाड़ी खरीद तो लिए, अब बोलो क्या कंपनी का लेना देना बंद, अब जो तुमको करना कर लो। कुछ भी खराब हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना है ठीक करना, और पहला 1 साल में वो 3 फ्री सर्विस देता है। जैसे तुम लोग जब मोबाइल फोन खरीदता है तो फर्स्ट 1 ईयर वारंटी में रहता है, कुछ भी खराब होगा लेके जाएगा, ठीक कर देगा, फिजिकल डैमेज छोड़ के, हाँ वाटर डैमेज भी छोड़ के। करेक्ट, समझ में? तो इसको अपने बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। सेंस बना? क्लैरिटी है? पूरे प्रोडक्ट में यही सब कुछ होता होगा, तो यही 4 काम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा सप्लाई, चौथा आफ्टर सेल्स सर्विस। इन शॉर्ट यही, हम बस थोड़ा फील दे रहे हैं कि क्या क्या अपने को करना होता है। डन? क्लियर? अब यहां हम लोग डिस्कस किए गाड़ी बनाने वाला प्रोसेस। करेक्ट। सोच के देखना जो काम हम लोग कर रहे हैं यहां पे, वो इसमें कवर होगा या नहीं? एक चीज मेरे को बताओ, क्वेश्चन घुमा दे रहे हैं और बेटर समझ पाएगा। हम लोग यहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पढ़े, हम लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पर सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट होना चाहिए था, एसेंशियली तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होना चाहिए था, ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्यों है? परचेज से लेकर के और ट्रांसपोर्टेशन तक सारा कुछ, दोनों सर्विस भी है। करेक्ट, बिल्कुल चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहा था। प्रोडक्शन मैनेजमेंट अगर हम लोग बोलते, वो सिर्फ प्रोडक्ट वाला बात हो जाता। जैसे नोकिया, जब नोकिया था तो नोकिया को सिर्फ हाँ मतलब अभी भी है, पर अभी एंटिक लोगों के पास एंटिक मोबाइल मिलता है नोकिया। किसी बात है वैसे यहाँ पे? क्या बोल रहे, किसी बात तो होगा नहीं। नोकिया का एक खास बात था, सबसे ज्यादा तो ये कि अगर तुम लोग गुस्सा में नोकिया फेंक देगा, जैसे वो गुस्सा तो आता ही ना आजकल, गुस्सा में अगर नोकिया फेंक दिया किसी सर पे, तब सोचो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ अरे घबराओ नहीं, बोलो ना, आयुष। अब सोच के देखो तुम लोग, कोई गुस्सा आया, आयुष से लड़ाई झगड़ा हो गया, सुकड़ा सा लड़का, उसके नहीं वो टूट जाएगा। हर चीज का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देना है, बोल रहे समझ देना नहीं, कोई बात नहीं, सुनो ना। अब सोच के देखो सुकड़ा सा लड़का आयुष, लड़ाई झगड़ा हो जाए इससे, और इसके सर पे कोई, हम नहीं फेंकेगा, इसके सर पे कोई नोकिया 3110 देखा, जो जिसमें तुम लोग स्नेक्स खेलता था, खेला है ना कभी, कि लाइफ इज अ लाई, खेला है ना, तब ठीक है। हाँ लाइफ, सुनो, तो आयुष के सर पे अगर हम लोग नोकिया 3110 फेंक के मारेंगे, बोलो इसका सर फूटेगा, नोकिया जाएगा? सर है, खुद ही बोल रहे मेरे सर, समझ गया ना? करेक्ट। तो नोकिया का ऑब्जेक्टिव क्या था? उसको कोई सर्विस कुछ नहीं देना होता था, उसका फोकस था हम अपना प्रोडक्ट बनाए और बेचे, उसका फुल फोकस प्रोडक्ट पे होता था। आज तक तुम लोग कभी नोकिया का सर्विस सेंटर गए? सच्ची बोलना, आज तक गए? कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। फोन में कुछ होना चाहिए जब तो सर्विस सेंटर जाएंगे। क्या बोलेगा जाके, स्नेक्स नहीं चल रहा है, क्या बोलेगा जाके, समझ में? तो उस कंपनी का फोकस था कि प्रोडक्ट सही से बन के बिके, खत्म।
जो आज के दिन थोड़ा बहुत येलो टैक्सी दिखता है रोड पे, जिसको अपने एम्बेसडर बोलते हैं, करेक्ट। अब बोलो आज के दिन बिकता है? नहीं। क्यों? अगेन उसका फोकस क्या था? सिर्फ गाड़ी बन के बिक जाए। और एम्बेसडर गाड़ी वैसे तो बोलने को 5 सीटर ही है वो भी, पर उसमें 10 लोग भी बैठ जाते हैं, 10 लोग भी बैठ जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो 2 फ्लोर मार के सीधा। वो इतना स्टडी गाड़ी है, पर वो कभी भी कस्टमर व्यू पॉइंट से बनाया नहीं। अब कस्टमर को चाहिए कंफर्ट, थोड़ा गाड़ी फास्ट चले, ये सब चीजें, वो सब उसमें होगा नहीं। उसका स्टेयरिंग घुमाने में आयुष तो घुमा ही नहीं पाएगा, वो घुमाने में किसी ड्राइवर का भी जान निकल जाता है, पूरा दम निकल जाता है उसका स्टेयरिंग घुमाने में, स्टेयरिंग गाड़ी का। तो पॉइंट ये था, बात समझ में आया? फोकस पॉइंट इतना कि पहले के कंपनीज सिर्फ प्रोडक्शन फोकस रखते थे, गुड बनाया, अच्छा गुड बनाया, बेच दिया, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। उनका सर्विस एंगल नहीं होता था। पर आज का कंपनीज, लोग शार्क टैंक भी देखते हैं, नया नया जो कंपनीज भी आ रहा है, उनका प्रोडक्ट फोकस होता है या सर्विस फोकस होता है? आजकल का जो कंपनीज बनता है उनका प्रोडक्ट फोकस होता है या सर्विस फोकस होता है या दोनों होता है? दोनों। अब ये डिपेंड करेगा कंपनी किस टाइप का है। अगर वो कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो प्रोडक्ट बना के बेचेगा, साथ में सर्विस का कुछ पोर्शन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिटाची का एसी या वोल्टास का एसी, जो भी बोल दो, या लेट से वो छोड़ो ना, मोबाइल फोन MI फॉर एग्जांपल, MI एक डिसेंट फोन बना के बेचा, कम दाम में बेचा, प्रोडक्ट बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आपने सब खरीद लिए। वो खरीदने के बाद अब ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम वगैरह भी आया, सर्विस सेंटर गया, सर्विस अच्छा मिला, तब जाके MI चल रहा है। अब सपोज करो हम लोग भले ही वो सस्ता फोन बना के बेचे, खरीद ले, और पता चलेगा बात करते थे बैटरी फट रहा है, तो बोलो वो खरीदेंगे कभी भी? बैटरी बोले, हाँ जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, तो ऑब्वियसली सुनो ना, इसमें पता नहीं क्या सोच रहे, तो इधर आओ ना। तो प्रोडक्ट भी हम लोग वो खरीदेंगे जो मार्केट में अच्छा चल रहा है, उसका सर्विस अच्छा दिया जा रहा है, हाँ या ना? क्लैरिटी है? और सपोज करो जैसे, अब ये तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी हुआ, थोड़ा सर्विस एलिमेंट जुड़ रहा है। अब जैसे हमारे केस में क्या, हम लोग तो सर्विस ही दे रहे हैं ना, सोशल सर्विस। अरे ठीक है, दिल पे मत लो, सोशल सर्विस, कोई बात नहीं, सोशल सर्विस। अरे सुनो तो आगे चलो ना, सर्विस चल रहा है। अब साथ में तुम लोग को बुक फ्री में दिया गया, उसका कोई अलग से, अरे पूरा बोलने तो दो, हद तेरी की, पूरा बोलने दो। ऐसा बोला गया कि बुक फ्री में मिल रहा है, मार्केटिंग टेक्निक, पर उसका भी अपने तो ले लिए ना, फीस में इंक्लूडेड है, करेक्ट। तो बोलने का मतलब क्या, खाली यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा बोला गया कि कोई बुक टुक नहीं होगा, आ जाओ बैठ जाओ और बस ज्ञान सुन के चले जाओ, वैसा नहीं है। तो मेन फोकस अपना सर्विस है, कि ऑब्वियसली क्लासेस मेन फोकस है, पर कुछ पोर्शन प्रोडक्ट का भी जा रहा है, क्लैरिटी है? तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ना तो सिर्फ प्रोडक्ट है ना सिर्फ सर्विस है, वो इट इंक्लूड्स बोथ। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए इसको प्रोडक्शन नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। चलेगा? यहां पे देखो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन माने क्या? प्रोडक्ट एक तरफ, साथ में सर्विस, बोथ। चलेगा? तो इससे तुम लोग ऑपरेशंस वर्ड का मतलब समझ बता सकता है? ऑपरेशंस वर्ड का मतलब क्या है? प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग फर्दर सर्विसेज। हाँ, प्रोडक्ट सर्विस हो गया, अभी उसको हटाओ। ऑपरेशन वर्ड का बस एकदम जनरल हिंदी इंग्लिश मीनिंग बता दो। ऑपरेशन मतलब क्या? कोई भी काम करना, ऑपरेट करना, कोई भी काम करना, डे टू डे एक्टिविटी बोला जा सकता है। जैसे तुम लोग के डेली लाइफ में अभी ऑपरेशंस में क्या आएगा? डेली काम, क्लास करना, पढ़ाई करना,
इतना ही, करेक्ट। इंस्टाग्राम रील्स घुमाना, हाँ खाना तो है भाई। जैसे आपका डेली काम बैटरी चेंज करना, स्मूथ रनिंग करना, क्लासेस। तुम्हारे भावनाओं में जो आ रही हैं वो मैं बोल देता हूं। मेरे लिए ऑपरेशन में क्या आएगा, डेली क्लास लेना, बस 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 बस। तो ऑपरेशंस माने डे टू डे एक्टिविटीज। बोलो कोई दिक्कत, कुछ भी, डे टू डे एक्टिविटीज। तो फिर ये मैनेजमेंट का क्या बात हुआ, उसका टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, जितना टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम लोग का डेली एक्टिविटीज को सही टाइम पे कैसे प्रॉपर सब चीज करना। सुनो, अब जैसे तुम लोग को अभी कलर बुक मिला, बोला तुम लोग सब सही है, हम उसको एग्जाम्पल से डाल दे रहा है। अब जैसे तुम लोग को कलर बुक मिला, इसके पहले वाले टर्म का बुक देखिए तो उल्टी आ जाएगा, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट था, तो उसमें हम लोग पढ़ा तो उसमें भी रहे थे, पर उस समय ब्लैक एंड व्हाइट बुक था, करेक्ट। तो यहां पे क्या हम लोग कुछ इंप्रूव किए, कलर बुक बना और मॉडिफिकेशन वगैरह के साथ। तो ये तो होता है मैनेजमेंट, मतलब काम वही हो रहा है, पढ़ाएंगे तो वही चीज जो पहले भी था अभी भी है, ऑब्वियसली सिलेबस चेंज है वो वाला हटाओ, पढ़ेंगे वही, पर यहां पे बुक जो चेंज हुआ है कुछ इंप्रूवमेंट आया है इसमें, हाँ या ना, करेक्ट। तो बस यही था मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है टू इंप्रूव। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में इसीलिए हम तुम लोग को बोला अपने आप को मजदूर मत समझना, कि अगर मजदूर होता तब हम लोग कर रहे होते डे टू डे एक्टिविटीज, पर यहां हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को इंप्रूव किया जा रहा है, मतलब बोलने का मतलब वो टाइम टू टाइम काम होते रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन मैनेजर था अभी कुछ देर पहले, भूला नहीं ना, उसमें अपना काम था सेमीकंडक्टर को देखना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब स्टॉक में है या नहीं है। एक बार अपने देख लिया गलती हो गया कि भाई वो हम लोग टाइम टू टाइम स्टॉक में नहीं रखे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था, क्या यही गलती हम लोग लाइफ में वापस दोहराएंगे? नहीं। कभी भी लाइफ में आगे सप्लाई चेन का कुछ भी प्रॉब्लम होने लगा तो क्या हम लोग उसको इंप्रूव करने या ट्राई करेंगे? किया जाएगा। पहले ही सोच लेंगे सप्लाई सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम आएगा, इंप्रूव कर लेते हैं। सेंस बना? पूरा क्लैरिटी। तो ये था अपना ओएम में जो हम लोग काम कर रहे हैं, बेसिक सेंस, करेक्ट। अब एक ऑब्जेक्टिव बता तुम लोग को, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल क्या होगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं, गलत बोल रहे हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन्वेस्टर के लिए होता है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चैरिटेबल मोटिव किसी का नहीं होगा? हाँ, मेरे को छोड़ के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, हाँ या ना? अब प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? इनकम माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सेल्स माइनस एक्सपेंस। कोई डाउट? पक्का ना? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस यही होगा, या इसको कॉस्ट भी बोल सकते हैं अपने, करेक्ट। तो अब प्रॉफिट में क्या ये बोला जा सकता है, एक तरफ हम लोग सेल्स को बढ़ाने का ट्राई करेंगे और दूसरी तरफ कॉस्ट को कम करने का ट्राई करेंगे। सिंपल। सेल्स बढ़ाएंगे कैसे बोलो? सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा के, एडवर्टाइजिंग करके, ये सब काम किसका है? सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। अपना काम क्या होगा? हाँ, दोनों में ही अपना काम आ रहा है। रुको एक मिनट, सेल्स माइनस कॉस्ट ही है। सेल एक तरफ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कॉस्ट कम कर रहे हैं। सेल डायरेक्टली बढ़ाना माने वॉल्यूम बढ़ाना या ये सब चीज मार्केटिंग करके बेचना, वो काम सेल डिपार्टमेंट का हो रहा है। अपना रोल कहां जा रहा है? सेल बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन क्या जा रहा है? आप बोलो बोलो। ये सब काम मार्केट सेल्स डिपार्टमेंट का चलता है, डिस्काउंट देना, ये सब चीज उसका काम है। एक चीज बताना, हम लोग गुड एज अ कंज्यूमर, अब सोचो एक बार, हम लोग कोई भी गुड क्यों खरीदेंगे? सस्ते में मिलेगा, खरीद लेगा, बस एक ही क्राइटेरिया।
सपोज करो MI का फोन, जैसे अपने एग्जांपल लिए, या बेस्ट आ गया एग्जांपल, ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर, सुना है ना न्यूज में सब। ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर जब बन के आया था, बहुत हाइप हुआ था मार्केट में, न्यूज पे उसी का ही चर्चा होता था, और कितना स्कूटर जलते हुए सुन लिया, बहुत स्कूटर में जलने वाला खबर आया। अब सोच के देखना एकदम लॉजिकली, अगर तुमको कोई बोले ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर खरीद लो 1.5 लाख रुपया देके, खरीदेगा? बोले फ्री में दो तो भी सोचेंगे 2 बार बैठने से पहले, जान से ऊपर थोड़े फ्री में मिला बैठ जाएंगे, नहीं ना, पर सब लोग बैठ जाएगा, हमको पता है। ये यही बोल रहा था, हम तो बैठ जाएगा, यही बोला था ना, तब ठीक है, अपने पास रखो, समझ में। तो बोलने का मतलब, हम लोग ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर क्यों नहीं खरीदेंगे? ये बात भी सही है, जल जाएंगे, मार्केट में गुडविल खराब है, एग्जैक्टली करेक्ट। क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली जब ये सब केसेस सुन लिया कि स्कूटर जल रहा है, इनफैक्ट एक तो केस ऐसा भी था कि अब वो क्लेम किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो क्लेम किया था बैटरी में 200 किलोमीटर चलेगा, और चल रहा था 50 किलोमीटर। तो एक साउथ इंडियन मैनी था, हमको एग्जैक्ट नाम हम तो नहीं ध्यान है, न्यूज में ही था, पढ़ा देखा था, वो इंसान अब डेली उसका बैटरी 50 किलोमीटर में गड़बड़ हो जा रहा है, उसको जाना होता था 70 किलोमीटर, 200 किलोमीटर क्लेम किया था कंपनी वाला, तो उसको जाना 70, आना 70, 140, तो बोला ठीक है 200 में 140 तो कवर हो ही जाएगा। अब उसका बैटरी 50 किलोमीटर बाद खराब हो जाता था, मतलब डाउन हो जाता था, उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। सोच के देखो, बेचारा इंसान ऑफिस जा रहा है, वो कहां बैटरी रिचार्ज करेगा, कर पाएगा? नहीं। तो वो उसका स्कूटर जला नहीं था, वो खुद जलाया था, वो फ्रस्ट्रेशन में खुद अपना स्कूटर जला दिया, और जिसका पैसा खुद दिया था वो। इतना फ्रस्ट्रेशन तो मेरे को कभी नहीं आता। बेच देते ना सेकेंड हैंड, कोई तो खरीद ही लेता, पर वो जला दिया। सोच के देखो उसका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना ज्यादा था, बहुत कुछ करते पर वो जला दिया। अब ये सब चीज देखने सुनने के बाद तुम कभी भी ओला का स्कूटर खरीदना चाहेगा? नहीं। बोलने का मतलब, हाँ नैनो अलग रीजन से फ्लॉप हुआ, अलग रीजन से, उसमें जलने वाले का वो नहीं था। हाँ, एक्सीडेंट तो ड्राइवर के ऊपर है, एक्सीडेंट होगा इसमें कंपनी वाले का क्या गड़बड़? बहुत सारा हो रहा था, एक साथ नैनो का ही क्यों हो रहा था इसलिए, तो ड्राइवर के ऊपर है। अब तुम ये बोलेगा ओला में, ओला का स्कूटर भिड़ा के बोलेगा कंपनी वाला खराब स्कूटर बना भिड़ गया, ऐसे थोड़ी हो। मतलब फ्लॉ प्रोडक्ट में होना चाहिए। नानो का सक्सेस के पीछे नहीं, फेलियर के पीछे अलग रीजन था। वो मतलब गाड़ी बहुत छोटा था, और फिर वो क्लेम किया था 1 लाख में गाड़ी बना देगा, पर वैसा हो नहीं पाया, वो फीजेबल नहीं हुआ। जब 2.5-3 लाख में अगर नैनो ही मिल रहा है, तो उस समय और भी गाड़ी थोड़ा 50-60 हजार में मारुति सुजुकी का ऑल्टो वगैरह जो गाड़ी होता था, वो उस समय आ जाता था, तो प्रॉपर गाड़ी था, तो लोग वही ज्यादा प्रेफर करते ना, इसीलिए नैनो का सक्सेस नहीं हो पाया, वो अलग रीजन था। तो यहां पे हम लोग सेल्स बढ़ाएंगे कैसे? बोलो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पॉसिबल है। अगर हम लोग प्रोडक्ट ऐसा बनाए जो ओला इलेक्ट्रिक की तरह होगा, तो सेल्स कभी बढ़ पाएगा? तो इसमें बोलो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई रोल है? प्रोडक्शन वाले का रोल है? किसका रोल है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रोल है। क्लियर? पक्का 100%? उनमें कहीं क्वालिटी का गड़बड़ हो रहा है, सेंस बना। दूसरा साइड, ये तो अपना एक नेगेटिव एग्जांपल चला, दूसरा साइड एक पॉजिटिव एग्जांपल देता है। जैसे मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है, ओ क्या था इसमें, डेल का लैपटॉप। तो डेल का लैपटॉप में अभी कुछ टाइम पहले उसका स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा था, टच स्क्रीन ढंग से चल नहीं रहा था। डेल में कॉल किया, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 या 8 महीना हुआ है। डेल में हम कॉल किया कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। 2 दिन बाद कोई इंसान आ गया था एक नया स्क्रीन लेके रिप्लेस करने के लिए। अब 2 दिन लगाया, चलो ठीक है, पर बोलो इस केस में हम लोगों को क्या रेकमेंड करेगा? डेल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए। खराब हुआ है तो खराब कोई भी लैपटॉप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारा ही डेल का लैपटॉप खराब होने लग गया, वन ऑफ तो खराब हो ही सकता है। बट आफ्टर सेल सर्विस इतना प्रॉम्प्ट था, कॉल करके हम प्रॉब्लम बताया, 2 दिन बाद वो स्क्रीन रिप्लेस कर दिया लाके।
कुछ पूछा नहीं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम बताओ, वो एक बार चेक किया प्रॉब्लम है, नया स्क्रीन ले आया, और वो जब लाया वो चेक किया था मेरा लैपटॉप, उस समय प्रॉब्लम नहीं दिखा। तो एक बार वो जो लुक्स दिया मेरे को, उसको यही लगा कि हम उसको मतलब मेरा हाँ बना रहे वही, बट वो फिर भी कर दिया, फिर भी चेंज कर दिया। तो बोलो हम रेकमेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्यों? आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है। अब बोले इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई काम है? नहीं, प्रोडक्शन वाले का है। सेंस बना, फुल क्लैरिटी, पक्का। तो ये था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इस तरीके का गुड बना के बेचो कि लोग को चाहिए वो गुड। जैसे मैगी, भले ही कितना ही लेड हो उसमें, पर अपने को जब भूख लगे तो क्या याद आएगा? मैगी। उसके सामने ईपी नूडल्स आया, पतंजलि का भी आया, टॉप रेमेन भी आया, सब में मुंह बन जाता था। करेक्ट? कोई है वैसे जिसको मैगी नहीं पसंद है? इतना गट्सी है तुम लोग, हाथ भी उठा रहे हैं। आधा यहाँ बोल दिया ठीक है, बाहर मत बोलना, घर जिंदा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे तुम लोगों को नूडल्स नहीं पसंद या मैगी छोड़ के सब पसंद है? हिप्पी पसंद है? कोई बात नहीं, ऐसा दोगला लोग भी होता है कहीं। नहीं, मजाक कर रहा। अब बोलने का मतलब, भले ही मैगी का एक नेगेटिव न्यूज आया, बट फिर भी अपने को मैगी चाहिए कि वो ऑलरेडी गुडविल बहुत बड़ा बना चुका है। इनफैक्ट येलो कलर का पैकेट दिखते ही इसका सिग्निफिकेंस आ जाता है, ये मैगी है। करेक्ट? हम लोग कभी ये नहीं बोलते जाके नूडल्स खरीद के ला रहे हैं, मैगी खरीद के। और ये जो ईपी खरीदने जाएगी, ये भी मम्मी को ये बोल के जाएगा मैगी खरीद के ला रहे, लेगी ईपी का पैकेट। बोलो सच्ची, आया ना, है ना? करेक्ट? तो ऐसा इमोशन हो गया मैगी। करेक्ट? तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन डन। अब सोच के देखो, मैगी 2-4 रुपया बढ़ा भी दे, फर्क पड़ेगा? बढ़ा दिया ना ऑलरेडी, फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या थोड़े दिन तक कुछ होता है, जैसे कस्टमर आया बोला 7 रुपये 5 रुपये के जाएगा, नहीं, पर तुम करता क्या था? तुम बोलेगा मैगी वाला अगर 7 रुपए मांग, तुम 5 रुपया देके उसको नहीं, मेरा तो ऐसा है, मेरे को बोलेगा आप कल ही मैगी लेके जाइएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स में अच्छा, वेरी गुड सर। मैं पॉइंट समझ गया। अब दूसरे एंड पे आता है कॉस्ट को कम करना। एक तरीका ये था सेल्स किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्शन वाले का रोल। नेक्स्ट तरीका आ रहा है कॉस्ट को कम करने का। कॉस्ट को कम कैसे करेगा बोलो? गाड़ी में 4 चक्का ही होते हैं, 3 चक्का, कॉस्ट कम। नया मॉडर्न टेक्निक लाके इससे कम वेस्टेज। बोलो कॉस्ट कम कैसे करेगा? मशीन्स वगैरह को अपग्रेड करना, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा। अगर मशीन्स वगैरह को जिससे मैन्युफैक्चर है उसको इंप्रूव कर देंगे तो मशीन को इंप्रूव करना, चलो वेरी गुड। प्रोसेस को बेटर करना, करेक्ट, वेरी गुड। तुम लोग बहुत सही आंसर दे रहा है, एकदम सही। पर इसको अगर वर्ड में पुट करे, क्या ऐसा बोल सकते हैं इसको? करेक्ट बोला जा सकता है। बोलने का मतलब वेस्टेज अगर हम लोग कम कर दे, मिनिमाइज कर दे, तो अपना खर्चा कम हो जाएगा, हाँ या ना? करेक्ट, वेस्टेज कम। समझ में? एक रियल लाइफ एग्जांपल, क्या हुआ? पक्का था? वाह, वहां तो लेके जाएगा पहले। वाह, वाटर बॉय ले आ पाएगा ना तुम सब? वाटर बॉय चलने बोल रहा है, वाटर बॉय जाओ, ठीक है जाओ। सुनो सुनो इधर, वो ले तो गया, अब हमको लग रहा है 4 बोतल लाएगा, खुद नहीं बैठ जाए। इधर आओ। गया भी पानी भरने नहीं था। हाँ ठीक है, उसमें क्या है? सुनो सुनो ना इधर। अब यहाँ कॉस्ट कम करने के पीछे एक रियल लाइफ एग्जांपल दे तुम लोग को। द ओनली प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइंस पता है कौन सा है? इंडियन अंग्रेजी वाला नहीं, इंडियन। स्पाइसजेट कोई प्रॉफिट मेकिंग बहुत लॉस बनाता है। एक ही प्रॉफिट मेकिंग डोमेस्टिक एयरलाइंस है, वो है इंडिगो। सिर्फ एक, मतलब वो कुछ तो अलग कर रहा होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। सस्ता में बेचता है तो प्रॉफिट कैसे बना रहा है? तो प्रॉफिट कैसे बना रहा है? तब तो लॉस होना चाहिए।
उसका बुकिंग सही होता है सर, खाली नहीं आता। हाँ, अगर उसका बुकिंग सही होता है तो कुछ तो कर रहा होगा ना जिस वजह से सही हो रहा है। सर वो सर्विस पहले प्रोवाइड कर रहा है। सीट्स उसमें मैक्सिमम कस्टमर्स को लेके जाते हैं एक बार। हाँ, इंडिगो का अगर एग्जांपल ले, एक रीजन है उसका बुकिंग सही होता है, वो कस्टमर सर्विस है। वो क्या है, वो टाइम पे पहुंचाता है। इंडिगो फ्लाइट तुम लोग कभी भी लेट नहीं सुनेगा, वो एकदम टाइम पे पहुंचाएगा, इनफैक्ट टाइम से पहले पहुंचाएगा। और इसके लिए वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ज्यादा चार्ज देता है, ज्यादा पैसा देता है कि मेरे को प्रायोरिटी दो ओवर अदर एयरलाइंस। और हर कोई पैसा ही कमाने के लिए बैठा है, एयरपोर्ट वाला भी पैसा कमाने के लिए बैठा है। बोले ठीक है तुम ज्यादा देगा, मेरे को क्या दिक्कत है, पहले ले आओ अपना फ्लाइट। तो सपोज करो एक इंडिगो का फ्लाइट, स्पाइसजेट का फ्लाइट, विस्तारा का फ्लाइट को लैंड करना है, पहला ऑप्शन किसको दिया जाए, इंडिगो को लैंड करने के लिए। तो इससे टाइम पे पहुंचा, कस्टमर भी खुश। और कस्टमर माने कौन, अब सोच के देखो, सुबह 6 बजे का फ्लाइट पकड़ा कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए, उसका 10 बजे का मीटिंग है, तो चाहेगा ना टाइम पे पहुंचे। 1 घंटा लेट पहुंचेगा, उसका मीटिंग का क्या होगा, डिले हो जाएगा। और बहुत सारे केसेस में कोई अगर बिजनेस मीटिंग है तो कस्टमर आने वाला था वो चला जाएगा। सेंस बन रहा है। तो इस बोल के लोग इंडिगो प्रेफर करने लगे। ये सेल्स वाला पॉइंट था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक डन। नेक्स्ट रीजन है, मतलब तुम लोग यहां समझ रहे ना, यहां सेल्स एंड मार्केटिंग का कोई काम नहीं है कि टिकट का प्राइस इंडिगो का भी वही है, स्पाइसजेट का भी वही है, कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। करेक्ट, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट। उससे बड़ा चीज है उसका कॉस्ट, या वो वेस्टेज नहीं होने देता है। रियल लाइफ केस स्टडी है, कभी टाइम मिले पढ़ लेना, शॉर्ट में बता रहा है। इंडिगो एक बहुत सिंपल पॉलिसी फॉलो किया जब वो लेके आया था अपना फ्लाइट, जो बाकी लोग नहीं कर पाए। वो सिर्फ इकोनॉमी फ्लाइट्स लेकर आया, वहां कोई बिजनेस क्लास कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ इकोनॉमी फ्लाइट्स लेके आया। आप बोलो तुम लोगों को लगे तो प्रॉब्लम था ना, बिजनेस क्लास में टिकट महंगा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता। हाँ, अब सोच के देखो, किसी को कलकत्ता से दिल्ली जाना है, वो क्यों 2 घंटा का फ्लाइट बिजनेस क्लास में जाएगा, सोने के लिए घर में सो के जा ही सकता है। तो फोकस अगर डोमेस्टिक का बात करें तो अपना फोकस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। तो बोला हमको कोई बिजनेस क्लास को केटर ही नहीं करना। अब बिजनेस क्लास को केटर करने के लिए उनको 10 तो दारू का बोतल, 20 तो टाइप का अलग अलग खाना और ये सब रेडी रखना पड़ेगा, तभी तो सबको उसी का ही तो पैसा बढ़ता था। तो बोला इतना जगह का वेस्टेज हमको करना ही नहीं है, एक ही टाइप का सीट्स बनाएंगे, वो है इकोनॉमी क्लास। तो इसलिए हर फ्लाइट में सिर्फ इकोनॉमी अवेलेबल है, तो उसका बिजनेस क्लास का झमेला खत्म। वो सिर्फ, और अगर तुम लोग कोई मील वील लिया नहीं है, कोई मील देगा भी नहीं, सिर्फ वो ये बोलेगा चुपचाप आओ बैठो अपना सीट में, जब पहुंच जाए उतर के चले जाना, सिर्फ इतना। वो फोकस किस पे किया, जो मेन फ्लाइट्स का काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, लो कॉस्ट में ये काम करके दे दिया। मैक्सिमम कंज्यूमर को यही चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए कम पैसे में, बात खत्म। करेक्ट, ये करके वो दे दिया। और ये कैसे कर पाया, बिजनेस क्लास हटा दिया, सिर्फ इकोनॉमी क्लास रखा। 1 नेक्स्ट, तो क्या वेस्टेज कम हुआ इससे, एक। नेक्स्ट रीजन, उसका जितना भी फ्लाइट्स है तुम्हें पता है वो सेम कैटेगरी है, वो सेम फ्लाइट्स है सारा का सारा। जैसे स्पाइस जेट में तुम लोग हम बता दे रहे हैं, सब कभी देखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है ना, बता दे रहा है। स्पाइस जेट में देखिएगा कोई फ्लाइट बड़ा है, कोई फ्लाइट छोटा है, ये सब केसेस चलता है। सेम एयर इंडिया में, सेम विस्तारा में, सब में। पर इंडिगो का A to Z सारा फ्लाइट्स एक जैसा है, एक जैसा है। तो इससे बोलो पायलट को चलाने में इजी रहेगा या दिक्कत रहेगा, इजी रहेगा। पायलट को एक ही ट्रेनिंग देना है, एक ही टाइप का फ्लाइट चलाने का ट्रेनिंग दिया, सारा पायलट सब टाइप का फ्लाइट चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज स्पाइस जेट को 10 अलग अलग ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एयर इंडिया को 10 अलग अलग ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग के पीछे खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ रहा है, वेस्टेज बढ़ रहा है। सेंस बना पूरा, और ये सब रियल चीज है। अभी थर्ड वाला में तुम लोग हंस देगा, पर ये रियल है। थर्ड, अब फ्लाइट्स में ATF फ्यूल लगता है, फ्यूल लगता है, और फ्यूल एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF जनरल नॉलेज भी अच्छा है। ATF तो जीके अच्छा है, ये बता सबको, ATF फ्यूल लगता है। करेक्ट, अब ATF फ्यूल, और वो ऐसा नहीं है 1-2 लीटर लगेगा कलकत्ता से दिल्ली, 10,000 ऑफ लीटर्स लगता है। तो उसके मेन कॉस्ट किसी भी एयरलाइन के लिए फ्यूल कॉस्ट ही है। करेक्ट, तो अगर वो किसी तरीके से फ्यूल बचा पाए तो बोलो फायदा है या नहीं है, फायदा है।
तो वो फ्यूल कैसे बचाया अभी सुनो। हाँ, ये तो तुम लोग को पूरा आइडिया, पहला 2 रीजन के बारे में एक आइडिया नहीं था, तीसरा वाला रीजन पूरा आइडिया है, समझ में आ रहा है। और वो इन लोग को नहीं होगा। इंडिगो में जितना भी क्रू मेंबर्स होगा, पायलट छोड़ के सब फीमेल, नो मेल। बोलो क्यों? उसको ओवरऑल वेट, एक मिनट, उसको फ्लाइट का ओवरऑल कैपेसिटी, मतलब जो वेट होता है हर फ्लाइट का, वो एवरेज में कम कर दिया। और ये एक्चुअल में एक थीसिस है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, गूगल में पढ़ लेना, ये न्यूज है। वो इसीलिए सारा क्रू मेंबर्स को फीमेल रख के रखा है कि एवरेज फ्लाइट वेट को कम करना। फ्लाइट वेट कम रहेगा, उसका फ्यूल कॉस्ट कम लगेगा। सेंस बना? हाँ, पायलट को भी वो फीमेल कन्वर्ट करना चाह रहा है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है फीमेल पायलट्स को। समझ गया पॉइंट? और ये एक्चुअल में रीजन, एक्चुअल में इंडिगो खुद बोलता है ये रीजन है। इनफैक्ट उसका एक अर्निंग्स कॉन कॉल, जो रिजल्ट आता है जब क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बाद उसका कॉल चलता, मैं एक कॉल बैठ के सुना था। स्टॉक मार्केट में बहुत मेरे को अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना, तो मैं उसका अर्निंग बैठ के सुना था, मैनेजमेंट क्या बोलता है। वो ये बोला भी था कि वी आर फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग वेस्टेज, ये सब रीजन के थ्रू। समझ में आ रहा है? वेस्टेज माने एक्स्ट्रा पैसा कहीं नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है वेस्टेज माने कलकत्ता से दिल्ली फ्लाइट जा रहा है वही नहीं जाएगा, क्यों वेस्टेज कम करे, ऐसा नहीं। जहां एक्स्ट्रा अननेसेसरी कॉस्ट लग रहा है वो कम करना है। समझ में? फुल क्लैरिटी। तो एक तरीका, अब फ्यूल कॉस्ट अगर लग रहा है तो वेट कम करना है। एक तरीका था फीमेल क्रू मेंबर्स को लाना। नेक्स्ट तरीका लगेज लिमिट, पहला इंडिगो ही लेकर आया। और बाकी लोग स्पाइस जेट वगैरह में तुम 15 केजी के बजाय 17 केजी भी लेके जाओ, वो पैसा नहीं लेगा। इंडिगो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करता है। तुम 15 का 16 भी कर लो तो तुमसे 1 केजी का एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा। उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं था, वो 1 केजी एक्स्ट्रा से वो ये पॉलिसी बना के, अब चलो हम पहली बार 17 केजी लेके पहुंचा, उस समय ऐसा तो 2 केजी का कपड़ा वहीं छोड़ देंगे, क्या करेंगे? पैसा देके लेके जाना ही पड़ेगा। पैसा दे दिए, ले गए। पर अगली बार जब हम फ्लाइट में जाएगा तो इंश्योर करेगा कि 15 केजी वो एक्सीड ना करे। और सोच के देखो, हर एक पैसेंजर अगर 2-3 केजी एक्स्ट्रा लाने लग जाए, एक फ्लाइट में 200 पैसेंजर, कितना हुआ? 400 केजी तो मिनिमम हो गया। अपना इंडियन माइंडसेट होता है सारा लगेज ले जाओ, जो चाहिए वो भी, जो नहीं चाहिए वो भी। करेक्ट समझ में? तो 400 केजी यहां कम करके फ्यूल कॉस्ट बचा रहा है वो। क्लैरिटी है पूरा 100%। ये है वेस्टेज कम करने का तरीका। इस तरीके से लोग करते हैं। सेंस बना? क्लैरिटी? बस ये सब अपने को इस तरीके से पढ़ने का यहाँ पे। परफेक्ट? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? जिंदगी में क्लैरिटी है 100%? पक्का? आगे चले। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अपना हो गया। अब हम लोग चैप्टर चालू करेंगे। पहला जो अपना चैप्टर है, चालू कर ले। थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा इंट्रो चलेगा? खाली इंट्रो दे रहे हैं, पहला क्लास छोटा ही रखते हैं। रोने में अभी 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाद रोना। खत्म होने वाला है। हाँ, रोने में क्लास खत्म होने में नहीं। फिर तुम लोग रोएगा, थोड़ा हम टानेगा, तब जाके खत्म हो जाएगा। सुनो, चल शुरू करते। मतलब अभी तो क्या चला था फिर? अरे वैसे इसमें से तुम लोग कुछ भी कॉपी करना है कुछ भी? हाँ, इसमें ऐसे कुछ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब बुक में कवर्ड है, थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे सब कवर हो जाएगा। करना है कुछ भी कॉपी? किसी को भी करना हो तो कर लेना। हम ऐसे कर रहे हैं ये, अरे मतलब दिखा रहे। तुम लोग को तो कॉपी ऐसे भी नहीं करना, हम गूगल ड्राइव वाले लोग के लिए दिखा रहे हैं। किसी को भी कुछ कॉपी करना हो, पॉज करना और कॉपी कर लेना। पहला ये, दूसरा ये, सब तुम्हारी तरह नहीं है। तीसरा ये, चौथा ये, और फिर ये। उनका वाला अलग है ना? हाँ, आपका बोलने का मतलब है ना, सब तुम्हारी तरह नहीं, तो मेरा वाला अलग ही था। चलो, दिमाग बहुत भाग रहा है तुम्हारा। सुनो इधर,
अब सोचो मारुति का प्रोडक्शन मैनेजर, सुनो ना, मारुति का प्रोडक्शन मैनेजर, तुमको खाना चाहिए भी होता है। मारुति का प्रोडक्शन मैनेजर का बात करते हैं। अब वो वहां पे अपने गाड़ी बना रहे थे, गाड़ी बनाते। क्वेश्चन है गाड़ी कितना बनाएगा? क्या रैंडमली बोल देंगे 1000 क्वांटिटी गाड़ी अगले महीने में, 2000 क्वांटिटी, 5000, 10,000? रैंडमली तो नहीं बोलेगा ना। तो अपने को गाड़ी बेचना है तो गाड़ी बेचने के लिए बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है कितना बनाए गाड़ी। पीछे का देखेगा और सामने क्वेश्चन है, सुनो एक मिनट रुको। क्वेश्चन ये कि मारुति का काम क्या है? गाड़ी बेचना, गाड़ी बना के गाड़ी बेचना है। तो अब गाड़ी बेचने के लिए उसको बनाना होगा। क्वेश्चन ये है कितना क्वांटिटी गाड़ी बनाए, कि अगर बहुत ज्यादा गाड़ी बनाएगा तो स्टॉक वाला प्रॉब्लम होगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, और कम गाड़ी बनाएगा तो कस्टमर आके वेट नहीं करना चाहेगा, वो कोई और कंपनी का गाड़ी ले लेगा। करेक्ट। इनफैक्ट जब लोग गाड़ी खरीदते हैं वो उनका कंडीशन ही ये रहता है मेन, जब तुम लोग बाद में सीएमए बन जाएगा और लाखों रुपया महीना का कमाने लग जाएगा, अच्छा लग रहा है, घी चीनी से चलेगा। जब तुम लोग लाखों रुपया कमा के क्या बोलते गाड़ी खरीदना चाहेगा कि नहीं खरीदना चाहेगा? खरीदना चाहेगा क्या? ओला उबर, ओला उबर क्या? अरे वो शौक का बात भी होता है ना कुछ, हाँ वो अलग बात है। सुनो, तो जब कभी गाड़ी खरीदेगा तो तुम लोग भी क्या चाहेगा कि हम लोग एक गाड़ी के लिए आज जाए गाड़ी खरीदने, बोलेगा 1 साल वेटिंग है, 1 साल बाद आपको गाड़ी मिलेगा, खरीदेगा? तुम ही चला लेना, हम कोई और गाड़ी खरीद लेंगे। सेंस बन रहा है? तो वेटिंग टाइम कम, मतलब गाड़ी का क्वांटिटी ना तो कम हो सकता है ना बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अपने को ऑप्टिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन है कैसे निकालेंगे? रैंडमली 2000, 4000, 6000, 8000। डिमांड फोरकास्ट किया जाएगा, मतलब प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे डिमांड कितना आने का चांस है, उस हिसाब से अपने गाड़ी बनाएंगे, हाँ या ना? तो अपना पहला चैप्टर बस यही है एग्जैक्टली। डिमांड फोरकास्टिंग। और तुम लोग अगर बुक में देखेगा, यहां अपना कंटेंट है, जो कंटेंट हमारे कवर के बैक साइड में है, और कुछ लोग बोले थे चिंदी। कंटेंट के बैक साइड में कवर बनाने में खर्चा ज्यादा लगता है, ठीक है, पर ये तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए किया गया है कि जब तुम लोग लास्ट बैठ के बुक के बीच में कुछ चैप्टर रिवाइज कर रहा होगा और चैप्टर खोजने जाएगा, 10 मिनट उसमें लग जाएगा, तो सीधा कवर पे देख लेना कहां पे क्या पेज नंबर है। समझ में आया? समझ में आया? तो मतलब तुम क्या बोल रहे हो? श्री गणेशाय नमः आगे कर दो, इंडेक्स पहले लेकर आए। हाँ, क्लियर? तो ये कंटेंट जो है ये तुम्हारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से बनाए गए हैं। कहने को 7 चैप्टर है, पर ऐसा नहीं है। ये 7 स्टडी नोट्स है। जो इंस्टीट्यूट ऐसे बोला है 7 मॉड्यूल्स बोला है। मॉड्यूल में तो घबराने लग जाएगा, 7 मॉड्यूल्स कुछ नहीं, 7 डिफरेंट चैप्टर है, और हर एक चैप्टर का बहुत सब चैप्टर है। जैसे अभी जो अपने पढ़ने वाले हैं डिमांड फोरकास्टिंग, अपने लिए डिमांड फोरकास्टिंग इज 1 चैप्टर, खत्म, क्लियर? इस तरीके से बहुत सारा छोटा छोटा चैप्टर्स है। अब एक बुरा चीज है ओएम में, एक अच्छा चीज है। बोलो पहले क्या जानेगा? बुरा सुन के अच्छा, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, बुरा चीज ये है ओएम में बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा। अच्छा चीज ये है हर चैप्टर बहुत छोटा है, 2 से 3 क्लास चैप्टर खत्म, वो अच्छा चीज है। एग्जाम कौन सा? इंस्टीट्यूट वाला है मेरा वाला? हाँ, तो अच्छा चीज ये है कि उसमें जल्दी खत्म हो जाएगा हर एक चैप्टर, क्लियर? और एक और अच्छा चीज ये है कि तुम्हारा एग्जामिशन वाला, कितना लोग ऐसे 40-45 का उम्मीद लेके बैठा है इधर? पहले तो ये बोल दो, कोई भी ऐसा है? अरे मर्सिडीज बोल रहे, वहां उम्मीद, जब मार्क्स कब आते तुम्हारा उम्मीद कम हो जाती, पता नहीं क्यों।
क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है? अच्छा, आईटी से जाना है, चलो ठीक है। तो मतलब तुम लोग टारगेट लंबा लेके आए, एग्जाम्शन तो मिनिमम, हाँ या ना? करेक्ट। तो ये सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आना का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि एकदम सिंपल टाइप का पेपर पैटर्न है। और बेस्ट पार्ट ये कि ये सब्जेक्ट तुम लोग और कहीं नहीं पढ़ रखा है, तुम्हारे लिए नया है, तो सभी के लिए सब्जेक्ट नया है। सर मैं बहुत लोग को शुरू से बहुत ज्यादा डाउट रह जाएगा कोई चैप्टर में, तो हमेशा रह ही जाएगा। तो अपने एकदम एक एक चैप्टर को टेकअप करेंगे, वो हर एक चैप्टर को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, जो नहीं है वो एक बार जान लेंगे, सब एकदम स्ट्रक्चरली चलता रहेगा। लास्ट डे तुम लोग को सबसे ज्यादा कंफर्ट यही सब्जेक्ट में रहेगा। हो सकता है ऑब्वियसली कुछ चैप्टर बहुत अच्छा रहता है, कुछ चैप्टर्स थोड़ा चाटू टाइप का रहता है, जिसमें पढ़ते समय एक बार प्रॉब्लम लग सकता है, बट जब एंड में हम लोग पढ़ चुके होंगे हर चैप्टर में कंफर्ट आते चला रहेगा। क्लैरिटी? किस तरीके से अपने टेस्ट देंगे, क्या अपना रिवीजन रहेगा, कैसे कैसे क्या करना है, वो सब हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस फॉलो कर लेना और कुछ नहीं करना है। अपना मतलब दिमाग लेके बैठ जाना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं सिंपल फॉलो करना है। उतना फॉलो कर ले, एग्जामिनेशन का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे को तुम्हारे से ज्यादा टेंशन रहेगा तुम्हारे एग्जाम का। करेक्ट? समझ में आया? बोलो हाँ। ऐसे क्यों दे रहे इतना गंदा निगाह से? क्या चीज का? ठीक है, तो अपना पहला चैप्टर है, पेज 9 पे लिखा है डिमांड फोरकास्टिंग। वो बुक में कुछ नहीं करना है, थ्योरी नहीं पढ़ रहे, थ्योरी पढ़ेंगे एंड में एक साथ सारा। ठीक है, ठीक, आ जाएगा सब आ जाएगा। सुनो इधर, डिमांड फोरकास्टिंग अपने जब पढ़ रहे हैं, बोलो इसमें ये मत पूछना नोटबुक मेंटेन करना है या नहीं। नोटबुक मेंटेन करना है, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिकल चैप्टर्स अपने को पढ़ना है। हाईएस्ट मार्क्स 98 नहीं, 100 आउट ऑफ 100 अभी तक किसी का आया नहीं है। लाना चाहो तो ले आओ। कितना लेगा बोलो? थोड़ा बोलने पे मजबूर मत करो, छोड़ो, थोड़ा अच्छा उम्मीद रखो। हाँ 1 लाख दे देंगे, चलो 1 लाख डन। क्यों इन्फ्लेशन की वजह से? 85 प्लस का है, वो लास्ट में बात करेंगे। 85 प्लस तो ठीक है, 85 प्लस का 100 आउट ऑफ 100 का आज बात करते हैं। पहले हाईएस्ट पे बात करते हैं ना, 100 आउट ऑफ 100 क्या ही बताएगा, अभी तक नहीं आया कोई। हाई 99 100 ही चाहिए। 99 आगे तो 99 में कुछ नहीं होगा। वो दरमुला ही मत करना, 1 मार्क रह गया। हाँ ठीक है, वो तब देखेंगे, पहले 100 का बात करते हैं। चलो ठीक है, जब 100 आएगा तब सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, आगे चलता है। अभी क्या कॉल लाने कौन वाला, पहले तो ये बताओ। चलो वेरी गुड, 1 लाख डन, जिसका 100 आउट ऑफ 100 आता है। 90,000 मार्क्स कम क्या? 95 प्लस क्या उसमें 1 लाख? अच्छा अच्छा, ओके ठीक। ये मीम वाला रिएक्शन, तो मीम वाला बात ही की, इसीलिए फोरकास्टिंग का बात करते हैं। फोरकास्टिंग में क्या हो रहा है, 80-85 प्लस वाला बात कर लेंगे बाद में, क्या लाना है वो तुम लोग ले आएगा। ऐसे ही मेरे चुप जाएगा सब कुछ। इधर आओ, खर्चा चिपेगा, ऐसे हंस क्यों रहे? फोरकास्टिंग का बात करते हैं, छोड़ो। फोरकास्टिंग मतलब क्या, हिंदी मतलब तुम पढ़ के नहीं बोलेगा। अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। जिंदगी में कुछ हुआ हो नहीं हुआ, अपना हाथ लेके हम लोग ज्योतिष के पास तो जरूर गए, नहीं गया? चलो वेरी गुड। क्या हुआ? हाथ दिखा यार, इसमें तो कुछ भी नहीं था, छोड़ो, कुछ नहीं था। ठीक, सुनो, तो ज्योतिष के पास से एक बार तो सभी गया होगा,
नहीं गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वही चीज बस फोरकास्टिंग चल रहा है, उसको खुद कुछ नहीं पता होता है, पर वो फिर भी बना के बोल देगा कि ये होने वाला है। करेक्ट, समझ में? जैसे सबका फेवरेट फल आम, वैसा वाला बात नहीं है। हाँ, तो इसलिए तुम ज्योतिष के बाद गया भी नहीं है। करेक्ट, बात समझ में आया? इस तरीके की चीज। तो बस यहाँ पे फोरकास्टिंग का मतलब टू प्रिडिक्ट या एस्टिमेट फ्यूचर में क्या। जैसे तुम लोग सपोज करो एग्जाम देके आया, एग्जाम अच्छा जाए, बुरा जाए या मॉडरेट जाए, 3 केस होगा। अगर अच्छा जाए तो भी बैठ के जोड़ेंगे कितना आएगा, आना चाहिए कितना आएगा, माने कितना आ सकता है। बुरा गया तो भी जोड़ेंगे और रोना आएगा उसके बाद, और मॉडरेट गया तो भी जोड़ेंगे कितना आना चाहिए। करेक्ट, एस्टिमेशन, उसके बिना मन मानेगा नहीं अगला सब्जेक्ट के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो फोरकास्ट हम लोग डेली लाइफ में करने का ट्राई करते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही कंपनी भी, जब जैसे मारुति सुजुकी को अगर गाड़ी बना के बेचना है, सपोज करो अभी दिवाली का सीजन आने वाला है, अभी तो खैर आके चला गया, पर दिवाली का सीजन अगर आने वाला है, बोलो गाड़ी ज्यादा बनना चाहिए या कम? क्यों? गाड़ी ज्यादा बनना चाहिए, क्लैरिटी, पर क्यों? फेस्टिव सीजन है, डिमांड ज्यादा आना चाहिए, सेंस बन रहा है, ऑफर आ रहा है। अब वही सोच के देखो, फेस्टिव सीजन जस्ट खत्म हुआ है, तो गाड़ी ज्यादा बनना चाहिए या कम बनना चाहिए? कम, क्योंकि उस समय ऑब्वियसली जिसको लेना था फेस्टिव सीजन में ले लिया, अब गाड़ी कम बनेगा। सेंस बना? क्लैरिटी आ रहा है? तो इस तरीके से कुछ पॉइंटर्स के साथ हम लोग फोरकास्ट यानी एस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं कि डिमांड कितना आएगा। जितना डिमांड आएगा उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, टू अवॉइड ज्यादा गाड़ी बनाना, टू अवॉइड कम गाड़ी बनाना। समझ में? अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर फोरकास्ट किए कि 2000 गाड़ी बिकेगा एक हफ्ते में, तो एग्जैक्ट 2000 ही बिकेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हो सकता है 2000 की जगह 2200, 2100, 2200, 2300 बने बिके, या 1700, 1800, 1900 बिके, उतना पॉसिबल है। तो अपने क्या ट्राई करेंगे? अपने क्या ट्राई करेंगे? जितना बेस्ट पॉसिबल फोरकास्ट कर पाए वो करने का। समझ में? यही होगा, क्लैरिटी? तो बस यहां पे यही करते हैं, टू एस्टिमेट या प्रेडिक्ट। अब एक और चीज समझना, हाँ जो लिखना है, हम क्या इधर टाइम पास कर रहे हैं, लिखना है। पीछे ला सच्ची में नहीं लाया, बिना नोटबुक के आ गया। एक लड़का है ना ऊपर, हम लोग को पहले ही बोल दिया कि आप लिखवाते नहीं है। अरे वो एसएम में नहीं लिखवाया। तुम लोग सीए वाला लोग से उनका अलग चलता है, तुम्हारा अलग चलता है। वही वाला प्रेडिक्शन हुआ ना, प्रेडिक्शन गलत दिया। उसको बोले कॉपी नीचे गया था, कॉपी लेके आ। बोला नहीं भैया दिखाते नहीं है, पूरा देख बुक दिखा रहा है, देख सब तो उन लोगों का यही पूरा थ्योरी है। तो थ्योरी में क्या लिखेगा? वही चीज बोल दिया। आओ उधर, कोई बात नहीं, इसलिए आज कुछ ज्यादा लिखने का नहीं है, थोड़ा बहुत ये फोटो ले लेना, घर जाके लिख लेना, कल से नोटबुक लेके आ जाना। हाँ पेपर में लिख लो, पर पेपर को बुक में चिपका लेना। हाँ, पता लगेगा लास्ट डे बोलेगा पहला 2 पन्ना भेजिए। सुनो, डन यहां तक? कोई दिक्कत? तो जब सुनो ना, सपोज करो पहला एग्जाम तुम लोग का OMSM सेकंड एग्जाम होगा। अब पहला एग्जाम, लेट से एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं कुछ, बस एग्जाम्पल, खराब चला गया, कोई बॉम्ब पेपर आ गया, एकदम खराब चला गया, तो आके पहले रोएगा, एकदम शुरू में पढ़ने बैठ जाएगा, रोएगा, और उस समय किसका याद आएगा? मेरा क्यों आएगा? मतलब ठीक है हम लोग का याद आएगा, ठीक है, पर उस समय किसके पास जाएगा? भगवान के पास। भगवान के चरणों में नहीं, ऐसा भी बुरा हालत नहीं हुआ है। मम्मी डांटेगी? क्या बोल रहे? मम्मी डांटती, वो तो पहले मेरी माँ तो बोलेगी खाना पीना खा के सो जा, दूसरे एग्जाम पर तैयारी कर। बस यही बोलना चाहिए। तो अगर सपोज करो रोना छूट रहे हैं, मोटा मोटा आंसू टाइप रोना छूट रहा है, और मम्मी के पास चले जाए कि अभी ये एग्जाम खराब हुआ, क्या करे, तो क्या बोला जाएगा? नेक्स्ट वाले पे फोकस करो, ये भूल के, जैसे वो बोली भूल जाओ, हम लोग भूल गए, ऐसे ही बोलते तो वो लोग ऐसे ही है, बोलते तो ऐसे ही है ना, करेक्ट? तो इसका मतलब बोलो पास्ट पे फोकस करें या फ्यूचर पे फोकस करें, विच इज मोर रेलिवेंट, पास्ट या फ्यूचर?
फ्यूचर इज मोर रेलेवेंट। सेंस बना, क्लैरिटी, बस यही है। तो पास्ट का अगर हम लोग बात करें, ये इररिलेवेंट लिखना सही नहीं होगा, लिख देते हम लोग लेस रेलेवेंट, करेक्ट। अगर फ्यूचर का बात करें तो मोर रेलेवेंट। इसीलिए फोरकास्टिंग का मतलब निकलता है। पास्ट का जो चीज हो चुका है वो हम लोग वो जान के क्या ही कर लेंगे, समझ। जो चीज अनसर्टेन है वो चीज एस्टिमेट करके ज्यादा फायदा निकलेगा। कैसे? अभी करते हुए चलेंगे, करेक्ट। अब किस तरीके से किया जाए देखो, नेक्स्ट में लिखना टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। क्या क्या तरीका हम बताते हैं। यहां पे कुछ नहीं था, हम बस बताया ये पास्ट थोड़ा लेस रेलेवेंट है, फ्यूचर इज मोर रेलेवेंट। और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, करेक्ट। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग अगर बात करें, पहला एग्जाम्पल के साथ चलेगा, एकदम सिंपल सिंपल चीज है, कुछ नहीं है इन सब में। पहला होता है रैंडम। रैंडम मतलब समझता है, एग्जाम्पल दे सकता है, अंधाधुन। जैसे सपोज करो आज कोई तुमसे पूछे कल निफ्टी क्या होने वाला, निफ्टी मतलब समझता है स्टॉक मार्केट, कल निफ्टी का वैल्यू क्या होने वाला है, कोई आइडिया है? गिर जाएगा, ऐसे बंदर की तरह गिर जाएगा। वही 16,500। आज का वैल्यू पता है 17,900। 16,500 तुम बोल रहा है, खून का आंसू रो देगा सब लोग। सुनो तो कल निफ्टी क्या होने वाला है आज के दिन, जिसको आइडिया नहीं है, जैसे आज के दिन तुमको आइडिया नहीं होगा, जब सीख जाएगा तो अलग तरीके से बोलेंगे। आज के दिन अपने को आइडिया नहीं है, यहां शायद डाला भी था, ये रहा देखो, ये ऐसा चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का ही चार्ट है। अब बोलो ये देख के इस बेसिस पे कल क्या होने वाला है, कोई बोल सकता है? बढ़ेगा ही, गजब कॉन्फिडेंस, कुछ भी फॉर श्योर बोल सकता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे बताओ निफ्टी क्या होने वाला है, आपने क्या बोलेंगे? रैंडमली, कुछ आइडिया तो है नहीं ना ये सब क्या है, तो क्या बोलेंगे? एक गेस बोल देंगे, बढ़ेगा 50% प्रोबेबिलिटी, गिरेगा 50%, कुछ दोनों में से तो कुछ एक होगा, तो बोल देंगे। कुछ लोग बोलेगा बढ़ेगा, कुछ लोग बोलेगा गिरेगा। बोलो कोई बेसिस था या रैंडमली बोल दिए? बस एकदम रैंडमली बोल दिया, नो बेसिस, तो इसीलिए इसको बोला रैंडम, जिसका कोई बेसिस या मेथड नहीं होता, अंधाधुन। जैसे जब तुमको कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा होगा तो क्या करेगा? इंकी पिंकी पोंकी, नहीं तो जय माता दी, कुछ तो एक करेगा ना। बोलो उसका कोई बेसिस है? नहीं है, बस वही, करेक्ट। एक ये। नेक्स्ट अब सपोज करो, अब जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, तो हम क्या रैंडमली बोल देगा या कुछ तरीका या कुछ बेसिस के थ्रू बोलेगा कल क्या होना चाहिए? हाँ, कुछ बेसिस के थ्रू हम लोग बोले। अब क्या बेसिस है मत, इसका अलग क्लास चल जाएगा वरना, ठीक है, तो हम लोग भावुक हो जाते हैं। हाँ, वो भी करेंगे, तुम्हारे एग्जाम की बात करते हैं काम, वरना पता चलेगा सीएमए साइड यही बोलेगा, यही पढ़ा दो। पहले सीएमए करते, एग्जाम के बाद तुम लोग का ये करेंगे, ठीक है। सुनो, हाँ, पैसे तभी तो बोल रहे नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ना, ये अगर पढ़ लिया तो सीएमए रेडी हो जाए, साइड हो जाएगा फिर। हाँ नहीं करेंगे, बोला तो एग्जाम के बाद करेंगे, स्टॉक मार्केट करेंगे एग्जाम के बाद, जब तुम लोग वेला टाइम होगा। इंस्टाग्राम रील में 16 घंटा बिताएगा दिन का, उससे अच्छा ये कर लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल पढ़ते हैं। तो जब अगर मेरे से पूछेगा निफ्टी क्या है, तो कुछ बेसिस के थ्रू हम कल के लिए बताएगा, कुछ बता नहीं रहा, डिस्क्लेमर, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, सिर्फ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कुछ बेसिस वगैरह के थ्रू हम बोला कल निफ्टी बढ़ना चाहिए, करेक्ट। तो बोलो यहाँ कोई बेसिस था या अल्टप्पा रैंडम था? बेसिस था। वो क्या था ऑब्वियसली अभी छोड़ दो, इस पे नहीं जाते, पर कुछ बेसिस के थ्रू बताया गया, हाँ या ना। वेदर फोरकास्टिंग, डेली न्यूज़पेपर में वेदर फोरकास्टिंग आता है, आज बारिश की संभावना, आज धूप, कड़ा धूप, ये सब। तो ऐसे क्यों देख रहा है?
आज बारिश की संभावना वगैरह वगैरह, तो बोलो वो लोग क्या रैंडमली बोल देते हैं हाँ मंडे बारिश होगा, ट्यूसडे धूप निकलेगा, वेडनेसडे सूरज निकलेगा? ये सब कुछ बेसिस के थ्रू बोला जाएगा, करेक्ट? हाँ, मतलब कभी वो ऑब्वियसली, अब ये मंडे अगर न्यूज़पेपर में लिख के आज बारिश की संभावना और पता चलेगा कड़ा धूप निकला हुआ है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, मैक्सिमम टाइम यही होता है। बोलने का मतलब हम लोग अपने हिसाब से फोरकास्ट तो कर ही रहे हैं, पर क्या वो गारंटी सही होगा? नहीं। फोरकास्ट का मतलब ये है आप एस्टिमेट करेंगे, श्योरिटी कुछ नहीं है, करेक्ट? अनुमान है, एस्टिमेशन है, सही। तो सेकंड मेथड क्या हुआ? जिसका कोई बेसिस है। 3 टाइप। ये जगह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना टाइप आएगा? हाँ, इसीलिए 3 टाइप, एक और आएगा बस। जिसका कोई बेसिस है, बोलने का मतलब एग्जाम्पल में वेदर फोरकास्टिंग, बेस्ड ऑन सम मेथड। बोलो हाँ या ना? करेक्ट, चलेगा? कोई दिक्कत? अब थर्ड आता है अपना, जैसे यहीं पे समझो, अरे कहां गया? खुला था ना चार्ट अभी इधर ही। हाँ, ओ सॉरी, हाँ, क्लियर? 2 बेसिस अपना क्लियर है। पहला था रैंडम, जब कुछ नहीं पता रैंडमली बोल दिया ऊपर होगा या नीचे होगा। नेक्स्ट अपने बोले किसी एक बेसिस के थ्रू बोला कि हाँ बढ़ना चाहिए, करेक्ट? थर्ड होता है मैथमेटिकल मॉडल, मतलब अपने को दिमाग नहीं लगाना है, मैथमेटिकली देख के बताएंगे बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए। ये तुम लोग कहीं ना कहीं पढ़ा है, और यही अपना सिलेबस है जो अपने को पढ़ना है। बता रहा है क्या बेसिक बता रहा है बस। जैसे इतना सा चीज पे फोकस करना, इतना सा चीज दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। बोलो यहां बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? अरे ये पूरा चीज, पूरा ये जो स्क्रीन में जितना दिख रहा है वो ओवरऑल बेसिस में देखे तो बढ़ रहा है, करेक्ट? तो क्या हम कुछ इस तरीके का लाइन बना सकते हैं? बोलो, समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके का लाइन दिख रहा है ना? उसका कलर चेंज कर देते हैं, अभी दिख रहा है? कुछ इस तरीके का लाइन बन सकता है नीचे से ऊपर। अगर ध्यान से देखेगा, लाइन जो अपना निफ्टी का वैल्यू है वो इसी के चारों तरफ घूम रहा है। बोलने का मतलब तुम लोग फाउंडेशन में एक जगह पढ़ा है, इसको अपने बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। कहीं पढ़ा है? नहीं, कोई बात नहीं, पता है यकीन पढ़ा भी और नहीं। तो बोलने का मतलब अगर अपने को फोरकास्ट करना है, क्या हम लोग आज तक अपने, आज ये लास्ट वैल्यू यहां पे कहीं पे खड़े, इसमें हम मार्क नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम है क्योंकि ब्राउजर से चला है, पर आज के दिन अपनी लास्ट वैल्यू जो है वहां खड़े, उसके पहले वाला वैल्यूज अपने पास है, वो वैल्यूज के बेसिस पे यहां तक लाइन बना दिया, करेक्ट? ये वैल्यू के बेसिस पे अगर अपने को कल का ही वैल्यू जानना है, क्या यही लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दे और बोल दे निफ्टी कहीं यहां पे होना चाहिए इस वैल्यू के आसपास, ये लाइन पे? थोड़ा सा लॉजिक समझ रहे हैं? क्यों ये लाइन के ऊपर क्यों होना चाहिए? क्योंकि निफ्टी का सारा वैल्यू इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो बोलना क्लियर है, ये आराम से बोल सकते हैं कि निफ्टी इस लाइन पे ही फॉल करेगा, एक ओवरऑल बेसिस पे। चलेगा? क्लैरिटी है? इस पे आगे पूरा अपना डिस्कशन चलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं, शायद तुम लोग कहीं नाम सुना होगा, रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोई इकोनॉमिक्स में सुना होगा, कोई मैथ्स में सुना होगा, कहीं कहीं पे सुना है। यहां हमने को रिग्रेशन नहीं पढ़ना है, पहले ही डर मत जाना, मैथ्स का नाम से तुम लोग डर जाता है, तो यहां कुछ रिग्रेशन नहीं पढ़ना है, बस रिग्रेशन का एक एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल सा चीज है ये, करेक्ट? तो इसको अपने बोलते हैं क्वांटिटेटिव
मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड समझता है, मैथमेटिकल नंबर्स के साथ, मतलब यहां कोई बेसिस है, बट दिस इज बेस्ड ऑन मैथ्स, ये कैलकुलेशन के थ्रू आएगा, मन मर्जी नहीं आएगा। समझ में आया? तीनों मेथड के बीच में फर्क समझ में आया? पहला वाला रैंडम, कोई बेसिस नहीं, कोई मैथ्स नहीं, कुछ नहीं, रैंडम बोल दिए, बढ़ना या घटना, करेक्ट। सेकंड बेसिस है, यहां कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है, बेसिस, जैसे क्या बेसिस है बता देता है। फॉर एग्जाम्पल मूविंग एवरेज का नाम सुना है? लेट्स से इधर, अरे मूविंग लिख रहा है, मॉर्निंग आ रहा है, छोड़ो, यही जब नहीं समझ पाए तुम लोग क्या समझेगा। चलो बंद हो रहा। ब्लू लाइन दिख रहा है? ठीक है चेंज कर रहा है, रुक जाओ। अब दिख रहा है व्हाइट लाइन? दिख रहा है? ये व्हाइट वाला, ये लाइन हटा दो, हाँ सांप वाला लाइन अब दिख रहा है। तो बेसिस वाला क्या, जैसे ये लाइन का स्लोप नीचे, लाइन नीचे की तरफ जा रहा है तो अपने बोल देंगे निफ्टी नीचे जा रहा है। बेसिस आया कुछ, लाइन के हिसाब से अपने बता दिया, क्या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया? नहीं किया, ये था विथ बेसिस, करेक्ट। थर्ड मॉडल क्या आया, ये लाइन के थ्रू हम लोग कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और जो मैथ के हिसाब से आएगा वो वैल्यू अपना होगा डिमांड, जो होना चाहिए। ये डिमांड फोरकास्टिंग जो अपने को पढ़ने का है। इधर आया अपना, ऐसे लिख लो, ये दोनों को कर देना क्वालिटेटिव मेथड, और इधर तो अपने लिखे ही है क्वांटिटेटिव मेथड्स। समझ में? इसके आगे एक बार में कल से ही कंटिन्यू कर लेंगे, यहां तक बस समझ लो, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इस टर्म में क्वेश्चन आया भी था 8 मार्क्स का, तो सोच के देखो 2 क्लास का चैप्टर करना है, 8 मार्क्स आने का चांस है। पेपर हमेशा ऐसे ही आता है मॉडरेट की। ओएम का पेपर बहुत प्रिडिक्टेबल आता है, अगर तुम लोग शुरू से लेके इस सब्जेक्ट को फॉलो कर लेगा, इज्जत से शुरू से फॉलो कर लेगा, ये सब्जेक्ट तुम्हारा ओवरऑल स्कोर बहुत बूस्ट करेगा। जितना टैक्स गड़बड़ाता है, बहुत सारा सब्जेक्ट में स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली उसमें पढ़ना भी बहुत ज्यादा पड़ जाता है, प्लस स्कोरिंग डिफिकल्ट बन जाता है। ओएम में पढ़ना भी लिमिटेड चीज है, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर है, एग्जैक्टली बता सकता है कहां से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब आने का चांस ज्यादा रखता है। पढ़ना भी डिसेंट है, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है, और स्कोर करना भी इजी है। तो बस इसमें करना क्या होता है, फॉलो करना होता है टाइम टू टाइम। लोग बस ये फॉलो नहीं कर पाते। चलेगा? सेंस बना? क्लैरिटी? कोई भी डाउट अभी तक मन में? मतलब सब्जेक्ट तो अभी ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है, पर अदर देन दिस कोई डाउट आ रहा है? क्या बंद करें? हाँ करते हैं। कोई भी ऐसा कुछ डाउट आ रहा है एकेडमिक रिलेटेड? नहीं, अदर देन चैप्टर ओएम रिलेटेड कुछ है नहीं? तो बस कल दिमाग और बुक लेके 2 बजे आना ना, अपने कंटिन्यू कर लेंगे, करेक्ट। हाँ कॉपी बुक में इंक्लूडेड है, दिमाग लाना जरूरी है। हाँ ये लो।